तो गाइस आज मैं एक न्यू सीरीज को स्टार्ट करने वाला हूँ। ये सच में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग सीरीज है। अगर आप इसके पहले एपिसोड को देख लेंगे ना तो पक्का ही आप मेरे को नेक्स्ट एपिसोड के लिए कमेंट करेंगे भाई जब मैंने इस सीरीज को देखा तो मैंने इसके एपिसोड्स को लगातार देखा है। तो चलिए बिना किसी देरी के एपिसोड की स्टार्टिंग करते हैं। तो गाइस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एक गांव का सीन दिखाया जाता है जहां पर इस गांव के बहुत सारे बच्चे पतंग उड़ा रहे होते हैं और वो लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं। बट वहां पर जो लड़की का पतंग होता है वो पहाड़ पर एक पेड़ पर जाकर अटक जाता है। तो वहां पर बच्चे भी कहने लगते हैं अरे अरे अब क्या होगा। तो वहां पर जो छोटी लड़की होती है वह कहती है अब क्या होगा, मेरा बड़ा भाई है ना, आ जाओ शेर जल्दी से आ जाओ। और वो अपनी सीटी जोर से बजाती है। और इसी के साथ हमें इस छोटी लड़की के भाई गुआन को दिखाया जाता है। गाइस यही बंदा हमारे सीरीज का मेन कैरेक्टर है। वहां पर जो गुआन होता है वो भी कहता है अरे यार मेरी बहन ना, और वो फिर पेड़ पर चढ़ने लगता है। मतलब पेड़ जो होता है ना वो पहाड़ पर ऐसे लटके होते हैं तो चढ़ते हुए कहता अरे यार तुम लोग मेरी पर थोड़ी सी रहम क्यों नहीं दिखाते, तुम लोग बार बार पतंग वतंग ऐसे अटका देते हो। चलो मैं ट्राई करता हूँ पर दोबारा ऐसा मत करना, देख रहे हो मेरे एक हाथ भी नहीं है। और इसी के साथ जो गुआन होता है वो काफी ज्यादा मेहनत करते करते उस पेड़ तक पहुंच जाता है जहाँ पर पतंग अटका होता है और वो पतंग को भी ले लेता है। तभी उसकी नजर आसमान में कुछ उड़ते हुए कल्टीवेटर्स पर पड़ती है जहाँ पर गाँव में भी पूरा अनाउंसमेंट हो जाता है कि गाँव के अंदर कल्टीवेटर्स आ चुके हैं डिसेबल को रिक्रूट करने के लिए। तभी गुआन जिस डाली पर बैठा होता है वो पूरी डाली ही टूट जाती है और वहां पर जो गुआन होता है वह कहता है लो लग गए मेरे, और वो गिरने लगता है। और यहाँ पर बच्चे भी काफी ज्यादा डर जाते हैं, उसकी बहन भी काफी ज्यादा डर जाती है। बट गाइस गुआन गिरता नहीं है, उसे वहां पर एक कल्टीवेटर बबल में बचा लेता है। तो गुआन आसमान में देखता है और उस कल्टीवेटर की ब्यूटी देखकर एकदम हिल जाता है। वो लड़की एक फेरी की तरह होती है। और गाइस यहाँ पर ये लड़की सच में काफी ज्यादा खूबसूरत थी। वो लड़की कुछ बोलती नहीं है और वह फिर वहां से चुपचाप चली जाती है। तो वहां पर जो गुआन होता है वो सोचता है हमारे गांव में जो कल्टीवेटर्स हैं डिसाइपल्स को रिक्रूट करने के लिए शायद ये लड़की उनके साथ ही, इसलिए वो अपनी बहन का हाथ पकड़ते हुए कहता है चलो चलो आज तो हमारे गांव में डिसाइपल्स को रिक्रूट करने के लिए कल्टीवेटर्स आने वाले हैं ना, हम भी टेस्ट देंगे। और वहां पर जो गुआन होता है वो पहुंच जाता है। लाइन थोड़ी लंबी होती है बट वहां पर गुआन उसी फेरी की लड़की को ढूंढ होता है कि भाई वही तो नहीं है, और सामने दिखाई वही लड़की देती है जो गुआन को ही घूर रही होती है। तो वहां पर जो गुआन होता है वो कहता है सच में ये तो वही फेरी है, सच में फेरी तो काफी ज्यादा खूबसूरत है। बट वहां पर गुआन उस लड़की को वहां पर एस्यूम कर रहा था, वहां पर लड़की नहीं बल्कि टकला मोटा होता है जो सभी बंदों का टेस्ट टोस्ट ले रहा होता है। वो मोटा भी देखता है कि गुआन उसको घूर कर किस तरह से देख रहा है तो वो भी उसे गुस्से में देखता है। तो वहां पर जो गुआन होता है वो अपना ध्यान हटा लेता है। तो उसकी बहन भी कहती है अरे ब्रदर क्या हुआ, आप थोड़ा सा ज्यादा ही नहीं रोमांटिक हो रहे हैं। और फिर गैस हमें इस गाँव के बारे में पता चलता है ये जो गाँव है ना वो एक खाई के अंदर समझे बना हुआ है। नॉर्मल लोग इस खाई से बाहर नहीं जा पाते। जब कल्टीवेटर्स आते हैं और डिसेबल को चूज करते हैं तो वही डिसेबल्स इस खाई से बाहर निकलते हैं। आप ये बोल सकते हैं इस गांव से बाहर जाकर अपनी कल्टीवेशन जर्नी को स्टार्ट करते हैं। और गाइस यहाँ पर कल्टीवेटर से बच्चों को उड़ाकर यहाँ से लेकर जाते हैं। नॉर्मल पहाड़ पर चढ़ना नामुमकिन के बराबर होता है। और इसी के साथ गाइस हमें टेस्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो मोटा एल्डर एक बंदे को कहता है कि तुम्हारे पास कल्टीवेशन रूट है। ये बात जानकर वो बंदा भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है चलो अब मेरे को सेट में एडमिशन मिल गया, मैं भी जाकर बाहर कल्टीवेट करूंगा। तो वहाँ पर जो निंग होती है वह कहती है ब्रदर इस बार हम दोनों को एक साथ ही अपनी कल्टीवेशन रूट को जागृत करना होगा ताकि हम बाहर जाकर सेट में बढ़िया से कल्टीवेशन कर सके। मैं अकेले नहीं जाने वाली हूँ, आप भी, आपका बहुत सालों से कल्टीवेशन रूट जागृत नहीं हो रहा है तो आपने इस बार पूरी मेहनत की है ना। तो वहाँ पर जो गुआन होता है वो कहता हाँ तुम जाओ पहले अपना चेकअप करवाओ। और इसी के साथ वो जो छोटी लड़की निंग होती है वो उस एल्डर के पास जाती है। एल्डर अपनी पावर्स का यूज करते हुए उसका चेकअप करता है और कहता है हाँ तुम्हारी कल्टीवेशन रूट जागृत हो चुकी है निंग, अब तुम सेक्ट में ज्वाइन हो सकती हो। ये बात सुनने के बाद वहाँ पर जो निंग होती है वो भी काफी ज्यादा खुश हो जाती है और दौड़ते हुए अपने ब्रदर के पास जाती है और कहती है ब्रदर बेस्ट ऑफ लक है, आप भी अपनी कल्टीवेशन रूट को इस बार जरूर जागृत कर लीजिएगा। तो वहाँ पर जो गुआन होता है वह कहता है ठीक है। और इसी के साथ वो एल्डर के पास जाता है। एल्डर भी कहता है यार तुम तो 2-3 बार रिजेक्ट हो चुके हो ना, चलो मैं फिर से तुम्हारा टेस्ट कर लेता हूँ। और इसी के साथ वहाँ पर जो एल्डर होता है वह गुआन का कल्टीवेशन रूट को चेक करता है और फिर मतलब गुआन के पास कोई कल्टीवेशन रूट यहाँ पर नहीं दिखाई देती है जिसकी वजह से एल्डर को आ जाता है गुस्सा और उसे धड़ाम से उठाकर फेंकता है कि भाई तू हार क्यों नहीं मान लेता, साथ ही साथ तेरा चेहरा देखकर मुझे बार
बार बार गुस्सा आता है। तो उसकी बहन उसके पास पहुंचती है और कहती है, ओ बूढ़े एल्डर मोटे, तू आखिर मेरे भाई को मारेगा कैसे। बट गुआन उसका मुंह बंद कर लेता है और एल्डर से माफी मांगता है कि एल्डर, अरे मेरी बहन थोड़ी सी छोटी है ना, थोड़ा सा ज्यादा बोलती है। तो वहां पर जो एल्डर होता है वह कहता है, आज मैं इस लड़की को छोड़ूंगा नहीं, और उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। बट वहां पर एक कल्टीवेटर आता है जो सीधे उस एल्डर पर अटैक करता है और यह अटैक काफी ज्यादा पावरफुल होता है, जिसकी वजह से वहां पर जो एल्डर होता है वो जाकर पीछे 2-3 दुकान को तोड़ता है धड़ाम से। वो एल्डर भी गुस्से में बाहर निकलते हुए कहता है कि कौन है बे, आखिर हिम्मत कैसे हुई उसकी मेरे पर अटैक करने की। और वो सामने कल्टीवेटर को देखकर काफी ज्यादा डर जाता है, तुरंत उसके घुटने पर चल जाता है कि अरे सीनियर आप है क्या, मेरे मुंह से थोड़ी सी गलती हो गई, प्लीज मेरे को माफ कर दीजिएगा। तो कल्टीवेटर भी कहता है, क्या रे मोटी, तू मेरे बारे में कुछ बोल रहा था क्या। तो वहाँ पर जो मोटा एल्डर होता है वह कहता है, नहीं मालिक है, मैं आपके बारे में बुरा भला कैसे बोल सकता हूँ, आप ही तो मेरे माई बाप हैं। तो वहाँ पर वो जो कल्टीवेटर होता है वह कहता है, समझदार, अगर वो तेरे मुंह से निकला होता तो आज तो यहाँ पर खत्म हो चुका होता है। तभी यहाँ पर जो गुआन होता है वह कहता है, ले तू ले या ना। तो वहाँ पर जो मोटा एल्डर होता है वह कहता है, अभी गुआन तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारे सीनियर को डायरेक्ट ले नाम से बुलाने की। ये है एंसेस्टर हॉल के जो सेक्ट लीडर है उनके डायरेक्ट डिसाइपल और सबसे ज्यादा जीनियस उस सेक्ट के बंदे। तो वहाँ पर जो कल्टीवेटर होता है तो कहता मोटे साइड हट है और गुआन के पास आकर कहता है कि क्या हालचाल है गुआन है। और इसी के साथ गैस में पता चलता है कि लेई और गुआन बचपन में एक साथ ही इसी जगह पर रहा करते थे और बचपन में वो लोग काफी ज्यादा जिगरी दोस्त थे, यहाँ तक कि वो लोग साथ खेलते थे। उनका खेल होता था तरबूज कटिंग कंपटीशन और ले भी काफी ज्यादा टैलेंटेड था। यहाँ पर जो निंग उनकी बहन थी वो तो हमेशा ही तरबूज बीनती थी कि भाई खाऊंगी। और इसी के साथ यहाँ पर ले का भी सपना था कि वो इस जगह से बाहर जाए, सेट को ज्वाइन करे और एक बहुत ही बड़ा कल्टीवेटर बनकर इमोर्टलिटी को हासिल करे। यहाँ पर इन तीनों बच्चों का यही सपना होता है। और उसी दिन वहाँ पर मौसम थोड़ा सा बहुत ही ज्यादा बेकार हो जाता है, तो वो लोग एक छत ढूंढने के लिए वहाँ पर एक घर में भागते हैं और उनके साथ कुछ और साथी होते हैं। वो लोग भी उन लोगों का भी यही सपना होता है कि वो लोग बाहर की दुनिया में सेक्ट को ज्वाइन करेंगे, कल्टीवेशन करेंगे और एक काफी ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर बनेंगे। बट अचानक से वहाँ पर एक काफी ज्यादा खतरनाक बिजली गिरती है और ये जो बिजली होती है ना वो पूरे घर को धड़ाम से कर देती है। बट वहाँ पर जो गुआन होता है वो अपनी बहन को पकड़ता है और तुरंत मतलब अपनी बहन को थोड़ा सा भी चोट नहीं लगने देता है। वहाँ पर जो गुआन होता है वो पीछे मुड़कर देखता है और पीछे गाइस से हमें लेई को दिखाया जाता है। लेई की बॉडी से काफी ज्यादा भयानक थंडर पावर निकल रही होती है और यहाँ पर जो लेई होता है वो एक एंशिएंट फिजिक बॉडी को एक्टिवेट करता है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो एंसेस्टर क्लाउड पैलेस था गाइस, ये वही सेक्ट है जो यहाँ पर डिसाइपल्स को रिक्रूट करने आया था। उसने लेई को अपना डायरेक्ट डिसाइपल चूज किया और ले गया और वहाँ पर एक काफी ज्यादा हाई लेवल का कल्टीवेटर बना, यहाँ तक कि वो वहाँ के सेक्ट लीडर का डायरेक्ट डिसाइपल है। इसी के साथ गुआन की बहन गुआन और लेई को दिखाया जाता है। वो लोग कमरे में बैठते हैं और वहाँ पर गुआन की बहन उन लोग के लिए तरबूज खाने के लिए आती है। तो वहाँ पर जो हमारा गुआन होता है वह कहता है, ले ब्रदर बताइए कि आखिर कल्टीवेशन की दुनिया कैसी है, मतलब बढ़िया तो है ना। तो वहाँ पर जो गुआन होता है वह कहता है, ब्रदर कल्टीवेशन की दुनिया ना उतनी साफ सुथरी नहीं है जितनी बाहर से दिखती है। तो वहाँ पर जो निंग होती है वह कहती है, क्या ब्रदर आप पहले से ही ले ब्रदर से सवाल पूछने लगे, पहले उनको खाने होने तो दीजिए। तो वहाँ पर जो हमारा गुआन होता है वह कहता है, ठीक है आप लोग खाइए। और इसी के साथ उनके मतलब गुआन के मर्दा फादर की डेथ हो चुकी होती है। तो वहाँ पर जाकर वो अगरबत्ती जलाता है, फिर कहता है, निंग तुम्हें इस जगह से ब्रदर ले के साथ जाना होगा, क्योंकि तुम भी जानते हो जगह चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरा है। यहाँ पर केवल एक कल्टीवेटर ही एक बंदे को यहाँ से बाहर लेकर जा सकता है और यहाँ पर तुम जाओ बाहर सेक्ट में ज्वाइन हो और अपनी पावर्स को बढ़ाओ। मैं भी तुम लोग के साथ एक दिन जरूर आऊंगा जब मैं अपनी कल्टीवेशन रूट को जागृत कर लूंगा। अरवनिंग को लेई के साथ भेजता है कि लेई मेरी बहन का ध्यान रखना और उसकी कल्टीवेशन में हेल्प करना, बाहर है जो भी उसको बुली करे उसको तोड़ ताड़ देना। तो वहाँ पर जो लेई होता है वह कहता है, हाँ ब्रदर निंग भी मेरी छोटी बहन जैसी है, मैं यहाँ से अब चलता हूँ, मेरे को भी थोड़ा सा लेट हो रहा है, मेरे को सेट में जल्दी पहुँचना है। और इसी के साथ स्वाट पर वह निंग को बैठाकर वहाँ से वो बाय बाय बोलते हुए निकल जाता है। और इसी के साथ हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है वह कहता है, कल्टीवेशन रूट मेरा नहीं जागृत हो रहा, मैं कई बार ट्राई कर चुका हूँ पर फिर भी मैं हार नहीं मानूंगा, इन पहाड़ों को मैं चढ़ कर पार करूंगा और मैं देखूंगा कि भाई उस दुनिया की पार क्या है। और इसी के साथ वहाँ पर जो
गुआन होता है वो डेली इन पहाड़ों पर चढ़ना शुरू कर देता है। कई बार फील होता है, कई बार गिरता है, बट वो एक ही हाथ उसका होता है, पर फिर भी वो हार नहीं मानता। कई दिनों तक ट्राई करता है और एक दिन वो बहुत ही ज़्यादा ऊपर पहुंच जाता है। एक फाइनल छलांग मारता है जिसमें वह एक ऊपर के टॉप के ना कोना को पकड़ लेता है और कहता है फाइनली मैंने टॉप के कोने को पकड़ लिया। फिर वह थोड़ी सी और मेहनत करता है। उसकी एक ही आते होते हैं, पर फिर भी उसका इरादा मजबूत होता है और फाइनली वो उस जगह पर पहुंच जाता है, मतलब उन बड़ी पहाड़ों को पार कर लेता है। और वह काफ़ी ज़्यादा खुश होता है कि फाइनली मैं बाहर की दुनिया देख पाऊंगा कि कैसी है। वहाँ पर जो गुआन होता है वो खड़ा होता है और जैसे थोड़ा सा आगे बढ़ता है ना, पूरा धुआं हो जाता है। वहाँ पर गुआन भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है कि भाई ये जगह, आखिर ये जगह के अंदर इतना ज़्यादा अजीब सा ऑरा क्यों मौजूद है। वो थोड़ा सा आगे बढ़ता है तो उसे उसकी बहन का ना वो सीटी दिखाई देता है। वो भी देखकर काफ़ी ज़्यादा हिल जाता है कि मेरी बहन का सीटी यहाँ पर क्या कर रहा है। और वह थोड़ा सा आगे बढ़ता है, उसके सामने पूरा दृश्य चेंज हो जाता है। उसके सामने एक बड़ा सा पेड़ होता है और वो मतलब एक घर की तरह होता है और उस पेड़ के अंदर से काफ़ी ज़्यादा अजीब सा ऑरा, ब्लडी ऑरा महसूस हो रहा है। उस गेट पर लिखा होता है एंसेस्टर क्लाउड पैलेस है, एल्केमी हॉल है। तो वहाँ पर जो गुआन होता है वह कहता है ये तो वही इमॉर्टल सेक्ट है जिसके एल्डर्स हमारे गांव में आते हैं और फिर वो डिसेबल को रिक्रूट कर लेकर जाते हैं। चलो मैं अंदर देखता हूँ कि क्या चीज़ है। और वो अंदर जाता है और दरवाजे को खोलता है और जैसे वो दरवाजे को खोलता है ना, वो सामने के नज़ारे को देखकर एकदम डर जाता है और कहता है ये क्या चीज़ है। गाइस, गांव के अंदर आज जितने भी डिसेबल्स या जितने भी छोटे छोटे बच्चों को रिक्रूट किया गया था सेक्ट में एडमिशन के नाम से, सबकी डेड बॉडीज पड़ी हुई थी, कोई भी जिंदा नहीं होता। ये देखकर गुआन तो एकदम हिल जाता है। उनको बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से मारा गया होता है और वहाँ पर कुछ एल्डर्स की हंसने की आवाज़ आती है कि चलो यहाँ पर सीनियर ने इन सभी के स्पिरिचुअल रूट को निकाल लिया है, अब अंदर चलते हैं। वहाँ पर गुआन जैसे किसी को आते हुए देखता है वो तुरंत जाकर छुप जाता है और इसी के साथ वो मोटा एल्डर साथ ही साथ है इस एंसेस्टर क्लाउड पैलेस का एक और एल्डर यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर जो गुआन होता है वो अपने गांव के इतने ज्यादा बच्चों को मरा हुआ देखकर काफी ज्यादा गुस्सा होता है। वो लोग कहते हैं चलो यहाँ पर सभी बंदे मर चुके हैं, अब इनको पिल के रूप में कन्वर्ट कर दिया जाए। और इसी के साथ वो अपनी बहन की डेड बॉडी देखता है। अपनी बहन की डेड बॉडी को देखकर वो एकदम पगला जाता है। उसकी छोटी सी बहन है जो बहुत ही ज़्यादा क्यूट थी, नटखट थी, आज उसकी डेड बॉडी उसके सामने थी। और इसी के साथ हमें उन एल्डर्स को दिखाया जाता है वो उसकी बहन की बॉडी को एक अजीब से बड़े से पॉट में डालते हैं और एकदम कूटने लगते हैं। उसके सामने ही उसकी बॉडी का चुकना बनाने लगते हैं ताकि इन सभी डेड बॉडी से वो पिल बना सके। यहाँ पर जो गुआन होता है उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है, तुरंत अपने विपन के साथ उन लोगों पर अटैक करते हुए कहता है मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। लेकिन सामने एक कल्टीवेटर होता है जिसकी वजह से वो कल्टीवेटर गुआन को इजीली पीछे कर देता है और कहता है ये बंदा यहाँ से कैसे आ गया। गुआन एक बंदे के कदमों में जाकर गिरता है, ये लेई होता है। लेई को देखकर वहां पर जो गुआन होता है वो रोते हुए कहता है कि ब्रदर इन लोगों ने नी को जान से मार दिया, इनको छोड़ना मत है। इन लोगों ने नी को जान से मारकर उसकी बॉडी को देखो क्या किया है। वहां पर जो लेई होता है वह कहता है तुम्हारे पास जीने का मौका था बट तुमने वो खो दिया, और तुरंत उसके गले को पकड़ लेता है और एक झटके के अंदर तुरंत वहां पर गुआन की जान ले लेता है। और हमें पता चलता है इन सारे कांड के पीछे ये लेई और साथ ही साथ इसका एंसेस्टर क्लाउड पैलेस था। यहाँ पर किसी डिसेबल्स को मतलब जो बहुत ही ज्यादा एक्सेप्शनल टैलेंटेड था उन्हीं को ज्वाइन किया जाता था और बाकी जिन लोगों के पास भी स्पिरिचुअल रूट था उनको मारकर उनकी स्पिरिचुअल रूट निकालकर उनकी पूरी बॉडी को पिल के रूप में कन्वर्ट कर दिया जाता था। वहां पर जो लेई होता है वह कहता है जाओ इसकी बॉडी को लावा में फेंक दो। और इसी के साथ हमें इन दोनों एल्डर्स को दिखाया जाता है जो हंसते हुए हमारी गुआन की बॉडी को खींचते ले जाते हुए कहते हैं कि भाई इसको क्या लगा था कि यहाँ पर जो सीनियर लेई हैं वो बहुत ही ज्यादा अच्छे इंसान है। यहाँ पर एंसेस्टर क्लाउड पैलेस इन सभी डिसेबल्स को जान से मारता है, वो कई 100 सालों से ऐसा करते आ रहे हैं। और इसी के साथ वो लोग हंसते हुए उसको बॉडी को खींचते ले जाते हैं। बट अभी यहाँ पर जो गुआन होता है वो मरा नहीं होता है, वो वहाँ पर एक पत्थर को पकड़ लेता है जिससे वो घिसना बंद कर देते हैं। वो एल्डर को भी काफी ज्यादा गुस्सा आता है और तुरंत वहाँ पर मोटा एल्डर गुआन का सर पकड़ते हुए कहता है कि तू अभी मरा नहीं है क्या, चल मैं राज बता देता हूँ। यहाँ पर इन सभी बच्चों को बहुत ही ज्यादा बेहरामी तरीके से मारा गया है, इनकी बॉडी तक को भी कुचल दिया गया है और इनके ब्लड का हर एक कतरा पिल बना दिया जाएगा। तू ये सब जानने के बाद क्या कर लेगा। बट गाइस वहाँ पर जो गुआन होता है वो इतने ज्यादा गुस्से में होता है कि उस मोटे एल्डर का सर ही मतलब ऐसे चबा लेता है, जिसकी वजह से वहाँ पर मोटे एल्डर का वो पूरा ही यहाँ से खपड़ी से उखड़ जाता है और उससे काफी ज्यादा
गुस्सा आता है, उसने गुआन को पकड़कर फेंका होता है ना, तो गुआन जाकर साइड में गिरा होता है, मतलब अभी भी गुआन है वहां पर लटका होता है। गुआन के अंदर ये इच्छा होती है कि भाई वो किसी को भी नहीं छोड़ेगा, मार देगा इन सभी को। मोटा एल्डर भी कहता है कि भाई तू देख क्या रहा है, जल्दी से इसको यहीं पर जान से मार दे। और एक किसी के साथ हमें गुआन को दिखाया जाता है जो बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है। कल्टीवेटर भी हंसते हुए कहता है तेरी बहन को जब मारा गया था ना तो मैं अभी सामने था, सीनियर ली ने क्या उसकी जान निकाली थी और उस पर एक अटैक करेगा, सीधे ही अपना अटैक है गुआन के सर की आर पार कर देता है। गुआन लावा में गिरने लगता है पर मरते मरते भी ना उसकी यही इच्छा होती है कि भाई आऊंगा इन सभी को मारूंगा, बस मुझे एक चांस चाहिए। और उसकी बॉडी जाकर लावा में गिरने लगती है और इसी के साथ हमें कुछ अजीब सा दृश्य दिखाया जाता है। ये अर्थ का होता है, मतलब यहाँ पर गुआन किसी और बॉडी में होता है, मतलब ये कहानी अभी वो वहाँ पर नहीं पहुंची, बट ये अजीब सा दृश्य होता है जो हमें कुछ भी समझ में नहीं आया कि भाई यहाँ पर ये क्या हुआ है। और इसी के साथ हमें गुआन को दिखाया जाता है जिसकी आंखें खुलती है। गुआन अपने आप को एक अजीब से जगह पर पाता है, वो खड़ा होता है और कहता है मैं कहाँ पर आ चुका हूँ। और इधर उधर वो अपनी बहन को अभी भी ढूंढ ही रहा होता है। तभी अचानक से उसकी बहन का वही जो सीटी होता है वो आसमान में दिखाई देता है और उससे उसके अंदर से उसकी बहन की आवाज आने लगती है। तो वह उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे जाने लगता है, तो सीटी वहां से भागने लगती है। गुआन भी कहता है बहन मैं तुम्हें वापस ला कर रहूंगा। बट अचानक से जैसे गुआन थोड़ा सा आगे बढ़ता है उस पर तीरों की वर्षा होने लगती है। गुआन उन सभी तीरों से बचता और कहता है मैं अपनी बहन को वापस लेकर आऊंगा। और इसी के साथ गुआन के सामने उसका वेपन वही दिखाई देता है। वो दौड़ते हुए उस वेपन को उठाने की कोशिश करता है बट वो तीर गुआन के सीधे हाथ में आकर लगता है और कई सारे तीर गुआन की बॉडी की आर पार हो जाते हैं। बट गुआन मतलब एकदम पूरी ताकत लगाकर उस अपने वेपन को उठाता है और कहता है आज मेरी बहन के पास जाने से मुझे कोई भी नहीं रोक सकता, मेरी बहन की आवाज आई थी, मेरी बहन यही कहीं है। और इसी के साथ वह तीरों को अपनी बॉडी के अंदर से निकालने लगता है। वह काफी ज्यादा गुस्से में होता है और कहता है जो भी आज मेरे सामने आएगा उन सभी को मार डालूंगा। और इसी के साथ उसके सामने एक डीमन की आर्मी आ जाती है। इन डीमंस बहुत ही ज्यादा भारी मात्रा में थे और सीधे गुआन पर अटैक कर देते हैं। गुआन अपना वेपन उठाता और कहता है कोई भी आज मेरे हाथों से नहीं बचने वाला और सीधे ही डीमंस के साथ फाइट करने लगता है। डीमंस की संख्या और डीमन की ताकत उससे कहीं ज्यादा ताकत होती है। बट वहां पर गुआन मतलब लड़ती जा रहा होता है, कोई भी पीछे से मार दे रहा है, कहीं उसकी बॉडी की आर पार कर दे रहा है, उसे काफी ज्यादा दर्द हो रहा है बट वो मार रहा है, काट रहा है, आगे बढ़ते जा रहा है। कितना भी उसे कोई काट दे मार दे, उसके अंदर की जो बदले की इच्छा थी वह इतनी ज्यादा भयानक थी कि पूरे डीमन आर्मी पर टूट पड़ता है। उसके कई इतने मतलब बॉडी के टुकड़े में इतने छेद कर दिए जाते हैं पर फिर भी वह डीमंस को मारते मारते आगे बढ़ता है, एक भी डीमंस को नहीं छोड़ता है। यहाँ पर जो गुआन होता है वो एकदम पगला चुका होता है, मारते ही जा रहा होता है और कहता है जो भी मेरे रास्ते में आएगा वो मारा जाएगा। और गाइस कई दिनों के बाद का हमें सीन शिफ्ट किया जाता है जहाँ पर गुआन की बॉडी के अंदर कई सारे कट्स होते हैं, मतलब कई सारा खून इधर उधर बह होता है बट गुआन अभी भी खड़ा होता है और उसने डीमंस की लाशें बिछा दी होती है। फिर से उसकी बहन का वही छोटा सा बांसुरी प्रकट होता है जिसके अंदर से वही आवाज आने लगती है। तो गुआन कहता है मेरी बहन है और सीधे ही उसकी तरफ छलांग मारता है और जाकर उसको पकड़ लेता है। और जैसे ही वो उस छोटी सी बांसुरी को पकड़ता है अचानक से वहां पर पूरा ही सीन ब्लैकआउट हो जाता है, अजीब सी पावर्स वहां पर फैल जाती है और हमें दिखाया जाता है वो बांसुरी नहीं बल्कि एक बड़ा सा हाथ होता है। और हमें वहां पर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल मिस्टिकल क्रिएचर की प्रेजेंस को दिखाया जाता है जो यूनफे को देखकर अपनी आंखें खोलता और कहता है तुम मेरे टेस्ट में पास हो चुके हो। और इसी के साथ गाइस हमें इस मिस्टिकल क्रिएचर को दिखाया जाता है जो बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है। गुआन भी इस चीज को देखकर एकदम हिल जाता है और अचानक से पूरे चार तरफ अजीब सा फॉर्मेशन फैलने लगता है और वहां पर दो ऑप्शन प्रकट हो जाते हैं कि एक पहला मर जाओ या दूसरा ऑप्शन चूज करो मेरे साथ मिल जाओ, मैं तुम्हें वो ताकत दूंगा जिसकी मदद से तुम अपनी बहन का बदला ले पाओगे। यहाँ पर जिन लोगों ने भी तुम्हारी बहन के साथ ये सब किया है उन सभी को मार डालोगे। तो वहाँ पर जो गुआन होता है वह दूसरे ऑप्शंस को चूज कर लेता है और कहता है जिन लोगों ने मेरी बहन के साथ ये किया है मैं उनके नस्तो नाबूद को मिटाकर खत्म कर दूंगा, एक भी बंदे को छोड़ूंगा नहीं। और जैसे वह दूसरा ऑप्शन चूज करता है वहाँ पर जो बड़ी मिस्टिकल आकृति होती है वो पूरा एक ब्लड के
फॉर्म में कन्वर्ट होकर सीधे गुआन की बॉडी के अंदर समाने लगती है और गुआन का जो हाथ टूट चुका था वो भी रिपेयर होने लगता है। गुआन को काफी ज्यादा दर्द महसूस होता है और इसी के साथ हमें इन दोनों एल्डर्स को दिखाया जाता है जो पार्टी कर रहे होते हैं कि भाई आज तो मजा ही आ गया, आज हमें काफी ज्यादा सेट से अच्छे खासे रिसोर्सेस भी मिले हैं। और वहां पर मोटा जाकर पेशाब करते हुए कहते हैं इन सभी रिसोर्सेस का यूज करते हुए मैं अपना लेवल अप करूंगा और एक अच्छा खासा कल्टीवेटर बनूंगा। तभी अचानक गाइस लावा को चीरता हुआ एक अटैक आता है जिसकी वजह से वो मोटा का जो सर होता है वो धड़ाम से जाकर जमीन पर गिरता है। उसका दूसरा साथी अपने साथी का सर देखकर एकदम कांप जाता है कि भाई ये क्या हुआ। और इसी के साथ गाइस वहां पर हमारे गुआन की एक काफी ज्यादा कूल सी एंट्री होती है। वह कहता है आज यहाँ पर कोई भी बचने नहीं वाला है। गुआन के दोनों हाथ आ चुके थे, उसकी बॉडी से काफी ज्यादा भयानक और डार्क वाला ऑरा निकल रहा होता है। जैसे जैसे वो आगे बढ़ा होता है उसकी पावर्स इतनी ज्यादा भयानक होती है, उसकी बॉडी से जो किलिंग इंटेंट होता है उसे देखकर वो एल्डर भी कांप जाता है। वह तुरंत अपनी पावर्स का यूज करते हुए गुआन पर अटैक करने की कोशिश करता है, बट गुआन एक झटके के अंदर उसके हाथ को काट देता है। तुरंत अपनी पावर्स का यूज करते हुए उसकी बॉडी को एकदम मोड़ने ओढ़ने लगता है और कहता है गए। और इसी के साथ उसकी पूरी बॉडी को ही वहाँ पर चुकुना चुकुना कर देता है। इतना ज़्यादा गंदी तरीके से मारता है ना कि क्या ही कहा जाए। और इसी के साथ गुआन कहता है कि मेरी बहन को जिसने भी मारा मैं उनको नहीं छोड़ूंगा, ख़त्म कर दूंगा। एंसेस्टर क्लाउड पैलेस सभी चीज़ों को तबाह कर रख दूंगा। और गाइस यहाँ पर हमें पीछे की उसी मिस्टिकल क्रिएचर की आकृति दिखाई जाती है। तो गाइस आगे क्या होने वाला है ये सब आपको नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा। इसका नेक्स्ट एपिसोड के लिए आप तो गाइस आज मैं सीरीज के एपिसोड 2 को एक्सप्लेन करने वाला हूं। अगर आपको हमारी इस वीडियो की एक्सप्लेनेशन पसंद आती है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए बिना किसी देरी के इस एपिसोड की स्टार्टिंग करते हैं। तो गाइस एपिसोड की स्टार्टिंग में थोड़ा सा पास्ट का गुआन का सीन दिखाया जाता है। गुआन के जो मदर फादर होते हैं वो लोग भी इस पहाड़ को पार कर बाहर की दुनिया देखना चाहते हैं, इसलिए गुआन के मदर और फादर गुआन और उसकी बहन को लेकर पहाड़ चढ़ना शुरू कर देते हैं। जहाँ पर जो गुआन की मदर होती है जब उसकी छोटी बहन रोती है तो कहती है अरे शांत हो जाओ, कुछ देर बाद हम इस जगह को पार कर बाहर की दुनिया देखेंगे। और वो लोग अपना चढ़ना शुरू कर देते हैं, बट अचानक से आसमान में गए काफी ज्यादा बड़े बड़े उल्का पिंड दिखाई देते हैं जो वहां पर आकर ऊपर धाप से गिरते हैं, जिसकी वजह से काफी ज्यादा बड़ा शॉक वेव निकलता है। और वहां पर गुआन के मदर फादर साथ ही साथ ये सभी लोग तुरंत उस पहाड़ से नीचे गिर जाते हैं। और इसी पहाड़ से जब गुआन नीचे गिरा होता है तो उसके हाथ पर एक बड़ा सा पत्थर गिरा था जिसकी वजह से उसका एक हाथ खत्म हो गया था। साथ ही साथ छोटे गुआन ने जब अपने सामने देखा था उसके सामने ही उसके मदर और फादर एक बड़ी से पत्थर के नीचे दबकर मर चुके थे। अब वहां पर गुआन साइड में देखता है तो उसकी छोटी बहन ही बची होती है। तो गुआन वहां से बहुत हिम्मत करके अपनी छोटी बहन को बचाकर नीचे उतरता है। और इसी के साथ गाइस हमें इस गुआन को दिखाया जाता है। दरअसल ये गुआन पिछले जन्म में अर्थ पर था और ये गुआन की पिछले जन्म की मेमोरी थी जहां पर वो एक सीक्रेट एजेंट था, काफी ज्यादा खतरनाक था, अपने अपोनेंट्स को ढा देता था ये अपनी गन से धो धा कर। तो गाइस ये सारी मेमोरीज गुआन के माइंड में आ रही होती है। वहां पर जो गुआन होता है वो अपनी आंखें खोलता है और अपने सामने अपनी छोटी बहन को देखकर वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और तुरंत एकदम खुशी में खड़ा होता है और तुरंत उसे गले लगाते लेता है कि बहन ये सब बुरा सपना था, तुम फाइनली जिंदा हो। तो जो लड़की होती है वह कहती है भाई मैं आपकी बहन नहीं हूँ। और इसी के साथ वहाँ पर जो गुआन होता है उस लड़की को ध्यान से देखता है, ये कोई और लड़की थी। तभी उस लड़की का जो ग्रैंडफादर होता है वो गुस्से में आता है कि भाई तू मेरी पोती को हाथ कैसे लगाएगा, तू उसको गले कैसे लगाया, उसने तेरी जान बचाई और तू उसे छेड़ा है, ठरकी किस्म के इंसान है। तो गाइस यहाँ पर ये जो लड़की होती है वो अपने दादाजी को सारी बातें समझाती है कि यहाँ पर गुआन का कोई गलत इरादा नहीं था, वो मैं अपनी बहन देख रहा था। तो वहाँ पर जो गुआन होता है वह उनसे माफ़ी मांगते हैं, इन सब के लिए उनकी जान बचाने के धन्यवाद पूछता है और पूछता है आखिर मैं हूँ कहाँ पर। तो वहाँ पर जो बूढ़ा होता है वह कहता है तुम इस समय हुई शिव मार्केट में हो, यहाँ पर सभी लो लेवल के कल्टिवेटर्स आते हैं और बड़े बड़े जो लोग आते हैं उन्हें कोई काम करवाना होता है तो यहाँ से लोगों को हायर करते हैं और फिर ये लोग अपनी ऐसी जीवनी चलाते हैं और मैं भी उन्हीं में से यहाँ पर जितने भी कल्टिवेटर्स हैं वो सभी क्यूआई कंडीशन के लेवल 1 पर हैं। तभी गाइस वहाँ पर जो छोटी सी लड़की होती है वह कहती है भैया ये आपके पास था। और जैसे गाइस हमारा मेन कैरेक्टर इस चीज़ को देखता है उसकी तुरंत सारी मेमोरीज आने लगती है उसकी बहन के साथ क्या हुआ था। आखिर वो सब सस्ता उसे याद आता है उसकी बहन को कितनी बुरी तरीके से मारा गया था। उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है, उसका सर और भी चकराने लगता है, बट वो अपने आप को शांत करता है और वह फिर उस लड़की से उस बांसुरी को लेते हुए कहता हाँ ये मेरी प्यारी चीज़ है और वैसे तुम्हारा क्या नाम है छोटी बहन। तो लड़की कहती
ये मेरा नाम है लुई क्वी। तभी गाइस वहाँ पर एक बंदा दरवाजे खोल को एंट्री मारता है, कहता है अरे मैं यहाँ पर हूँ राजा जी, मैं तुम लोग को यहाँ पर काम करने के लिए हायर करने के लाए हूँ। जितने भी यहाँ पर इस समय मार्केट में लोग होते हैं चिल्लाने लगते हैं कि भाई हमें हायर कर लो, हमें हायर कर लो, हम 2 रुपये में काम कर देंगे। मतलब गैस 2 स्पिरिचुअल स्टोन, कोई 1.5 बोल रहा होता है, कोई 1 बोल रहा होता है। तो गैस ये जो बंदा होता है जिसका नाम होता है जाउटा, वह कहता है कि तुम लोग चिंता मत करो, यहाँ पर इस दुनिया में काफी ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है, मैं तुम सभी को काम दूंगा, तुम सभी लोग मेरे साथ वर्क कर सकते हो, मैं तुम सभी को 2-2 स्पिरिचुअल स्टोन दूंगा। जैसे गाइस ये सारी बात मार्केट के सभी लोग सुनते हैं, वो तो एकदम खुशी में पागल हो जाते हैं। बूढ़ो भी भागते हुए कहता है कि भाई चलो काम करते हैं। और इसी के साथ गैस वो जो छावटा होता है वो सभी को ले जाते हुए कहता है अरे तुम लोगों को कोई बहुत ही बड़ा काम नहीं करना है, काम सिंपल है, तुम लोग को यहाँ पर ट्रेजरी के दरवाजे ओपन करने हैं। हम लोग यहाँ पर पिनामे सेट के डिसाइपल्स और अपने सेट के ट्रेजर्स को ढूंढ रहे हैं, तो तुम लोग को सिंपली बस यहाँ पर दरवाजे को ओपन करना है। यहाँ पर हमारे गुआन को कुछ अजीब सा फील होता है, इसलिए वो कहता है लुक यू, तुम थोड़ा सा पीछे रहना। और इसी के साथ गाइस यहाँ पर जो झाउटा होता है वो सभी को मोटिवेट करता है कि भाई मेरे पीछे तुम लोग बड़े बड़े दरवाजे देख रहे हो, इन्हीं को तुम्हें ओपन करना है। यहाँ पर थोड़ी सी फॉर्मेशन लगी है जो कल्टीवेटर से केवल वही ओपन कर सकता है, इसलिए ओपन कर लोगे और काफी ज्यादा अच्छा खासा तुम लोग को मुनाफा भी मैं दे दूंगा। तो गाइस वहाँ पर एक कल्टीवेटर काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है मैं काम करूंगा, और तुरंत वहाँ पर जाकर अपनी पावर्स का यूज करते हुए दरवाजे के गेट को खोलने की कोशिश करता है। बट गाइस वहाँ पर काफी ज्यादा भयानक पावर्स अनलिश होती हैं और एक बड़ी सी धमाके के साथ उस बंदे की बॉडी ब्लास्ट कर जाती है। पूरा बॉडी ये देखना है कैसा हो चुका है। इस नज़ारे को देखकर सभी लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं और कहते हैं भाई ये जगह बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, हमें जल्द से जल्द यहाँ से भागना होगा। और वो लोग गेट की तरफ भागते बट अचानक से दरवाजा बंद हो जाता है। वहां पर 1-2 बंदे तो कुचल कर ही मर जाते हैं। सभी लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं और वो लोग शॉक में पीछे देखते हैं। ये होता है गाइस जाउटा। जाउटा कहता है तुम लोग इतनी आसानी से यहाँ से तो नहीं जाने वाले हो, तुम लोग यहाँ से मरकर जाओगे या तो ट्रेजरी का दरवाजा ओपन कर जाओगे, कोई भी वैसे नहीं जा पाएगा। और इसी के साथ गाइस हमें पता चलता है कि यहाँ पर जाउटा की कल्टीवेशन क्यूआई कंडीशन के लेवल 3 पर होती है और उसके दोनों साथी की क्यूआई कंडीशन के लेवल 2 पर होती है। यहाँ पर तुरंत गाइस ये लोग समझ जाते हैं कि ये लोग तो कोई डेमोनिक कल्टीवेटर हैं, इसलिए वो सभी कहते हैं ये डेमोनिक कल्टीवेटर, हमें काफी ज्यादा सावधान रहने की कोशिश करनी है। तभी गाइस झाउटा का बंदा आगे बढ़ते हुए तुरंत एक बंदे को पकड़कर सीधे ही उस फॉर्मेशन वाले दरवाजे पर फेंक देता है, जिसकी वजह से उस बंदे की बॉडी के चिथड़े उड़ जाते हैं। यहाँ पर सभी लोग इस नज़ारे को देखकर काफी ज्यादा डर जाते हैं। यहाँ पर झाउटा हंसते हुए कहता है कि आज यहाँ पर कितने भी लोग मरते मेरे को कोई भी फर्क नहीं पड़ता, आज मैं किसी भी हालत में इस पियानो साइड के ट्रेजरी हॉल को ओपन कर ही रहूंगा। और इसी के साथ गाइस वहाँ पर जो झाउटा होता है वह कहता है उस छोटी लड़की, वो देखो छोटी लड़की को आगे भेजो ना। और गैस लुओ की जैसे अपना नाम सुनते वो काफी ज्यादा डर जाती है। लुओ क्यू का दादा तुरंत उससे रैम की भीख मांगता है कि मेरी पोती को प्लीज छोड़ दीजिए, बट गैस जाउटा उसकी बात पूरी भी नहीं होने देता और एक झटके के अंदर उसको वहीं पर मार देता है। यह देखकर वहां पर लुओ क्यू को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, एकदम आंखों में आंसू आ जाते। बट वहां पर जो गुआन होता है वो लुओ क्यू को एकदम शांत रहने के लिए और पीछे हटने को कहता है। और इसी के साथ गैस यहाँ पर जितने भी कल्टीवेटर्स होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि वे मरना ही है, तो इतनी आसानी से क्यों मरी, इनको भी मार कर रहेंगे। इसलिए वह सभी इन डेमोनिक कल्टीवेटर्स पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पर जो झाउटा के साथी होते हैं आगे बढ़ते हैं और एक झटके के अंदर बहुत सारी कल्टीवेटर्स को धड़ धड़ मारने लगते हैं। गाइस मैं इस लड़की को लुओ बोलूंगा, तो वहाँ पर जो गुआन होता है वह कहता है लुओ तुम पीछे रहो, मैं तुम्हारी सेफ्टी करता हूँ। और इसी के साथ जो गुआन होता है वो तुरंत अपने वेपन के साथ इस जाउटा पर अटैक करता है। तो वहाँ पर जो जाउटा होता है वो भी गुआन पर अटैक करता है, दोनों के अटैक्स आपस में टकराते हैं। वहाँ पर थोड़ी देर ऐसे गुआन टिकता है बट अचानक से वहाँ पर जो जाउटा होता है एक पंच सीधे ही गुआन को दे देता है, मतलब पीछे झटकता है और एक पंच दे देता है, जिसकी वजह से वहाँ पर जो गुआन होता है वो पीछे खसकते हुए जाता है। वहाँ पर जो गुआन होता है वह कहता है आखिर मैं पिछली बार की तरह अपनी पावर्स का यूज क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि पिछली बार जो एल्डर्स थे और कल्टीवेटर्स थे उनको मैंने एक झटके के अंदर मार दिया था और वो लोग झाउटा से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे। और इसी के साथ कैसे हमें इस छोटी लड़की लुओ को दिखाया जाता है जो जा करना एक फॉर्मेशन को टच कर देती है और जैसे फॉर्मेशन को टच करती है वो फॉर्मेशन वहां से हट जाती है और पूरा दरवाजा ब्लास्ट होता है। तो वहां पर जो गुआन होता है वो तुरंत लुओ को उठाता है वहां से लेकर भाग जाता है। यहाँ पर जो झाउटा होता है वो समझ जाता है कि लुओ के पास कुछ एबिलिटी है जिसकी मदद से उसने इस दरवाजे को ओपन कर दिया है। अगर हम लोग पकड़ लेते हैं तो इस सेक्ट का पूरा ट्रेजरी हमारा हो जाएगा। इसलिए अपने बंदों से कहता है कि जाओ उन लोगों का पीछा करो, आज वो लोग हमारे हाथों से बचने नहीं चाहिए।
और इसी के साथ गैस में गुआन को दिखाया जाता है जो लुओ को बचाते हुए भाग रहा था और तुरंत एक छलांग मारते हुए मतलब एक सीक्रेट जगह पर वहां पर दिखता है। तुरंत वहां पर ले जाकर वो गुओ को रख देता और कहता है लुओ तुम यहाँ से उठना मत है, यहाँ पर थोड़ा सा भी आवाज मत करना, मैं जाकर उन लोगों को हैंडल करता। और इसी के साथ वहां पर जो लुओ होती है वो गुआन को वहां से जाते हुए देखती है और लुओ वहां पर बेहोश हो जाती है। और इसी के साथ जैसे वहां पर गुआन बाहर निकलता है तुरंत झाउटा उसके सामने आ जाता है और कहता है ओए होए मेरे लाडले जल्दी से बता दे कि आखिर वो लड़की कहाँ पर है। तो वहां पर जो गुआन होता है वह कहता है ले ले भाई। तो वहां पर इस बात को सुनकर जो झाउटा होता है वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और सीधे ही एक काफी ज्यादा पावरफुल पंच मारता है, जिसकी वजह से वहां पर जो गुआन होता है वो जाकर पीछे धड़ाम से टकराता है और गुआन काफी ज्यादा घायल हो जाता है। वहां पर जो झाउटा होता है वह कहता है मैं उस लड़की को ढूंढ ही लूंगा, तू पहले मेरे हाथों से आज मरेगा। और सीधे उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। वहां पर जो गुआन होता है वह कहता है फंस गया और सीधे ही खड़ा होता है एक झटके के दरवाजे की तरफ छलांग मार देता है कि भाई तू मरेगा और फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाती है। यहाँ पर तो झाउटा एकदम डर ही जाता और कहता मम्मी रे, बट अचानक से वहां पर पूरी लाइट्स फैल जाती हैं और जो गुआन होता है उस दरवाजे के अंदर चला जाता है और झाउटा बाहर ही रह जाता है। झाउटा तो एकदम खुश हो जाता है कि भाई मैं तो बच गया, बट हमें दिखाया जाता है उसने पैंट में ही शू कर दिया होता है और वह गुस्से में कहता है कि गुआन है तू देखता हूँ कहाँ मिलता है, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, मार कर रहूंगा। और इसी के साथ जैसे में गुआन को दिखाया जाता है जो एक टेलीपोर्टेशन से होते हुए एक अजीब से सीक्रेट चैम्बर में जाकर गिरता है। वहां पर जो गुआन होता है वो खड़ा होता है और अपने आसपास की जगह को देखते हुए कहता है कि ये कौन सी जगह है। और थोड़ा सा ना वो आगे जैसे बढ़ता है एक अजीब सा मतलब पिलर था, पिलर पर एक अजीब सी कल्टीवेटर की फोटो लगी हुई थी। वहां पर जो गुआन होता है वह कहता है ये किसकी फोटो, और जाकर जैसे फोटो को टच करता है उस पर लिखा था जो भी इसको टच करेगा वो मरेगा। गुआन कहता है क्या, और अचानक से गैस गुआन के पीछे से अटैक होता है। तो वहां पर गुआन है तुरंत उस अटैक को डॉज करता है, तुरंत एक पेड़ की तरह होता है उछाकर पटकता है धाए दे, जिसकी वजह से पूरा गमला वमला ही वहां पर टूट जाता है। वहां पर वो पेड़ भी कहता अरे भाई मेरे को छोड़ है, और तुरंत वहां पर गुआन को चकमा देकर वहां से भाग जाता है और तुरंत उसी फोटो को लेकर अपने सामने कर लेता और कहता है मैं हूँ पिनामो सेट का सेट मास्टर। तो वहां पर जो गुआन होता है वह कहता है क्या बकवास कर रहा है, अगर तू पिनामो सेट का सेट मास्टर होता तो ऐसे छोटा सा पेड़ में क्यों होता, और तू सच में पिनामो सेट का सेट मास्टर है। तो गाइस वहां पे जो छोटा पेड़ होता है वह कहता हाँ मैं हूँ पिनामो सेट का सेट मास्टर। तू जानता है मेरे साथ क्या हुआ था, दरअसल मेरे सेट पर बहुत सारे डेमोनिक्स कल्टीवेटर का अटैक हुआ था जिसमें मेरे बहुत सारे सेट वाले मारे गए। मैंने उनकी रक्षा करने की पूरी कोशिश की बट मैं डेमोनिक सेट के सामने टिक नहीं पाया, जिसकी वजह से उन लोगों ने मेरा भी काम तमाम कर दिया। बट मरते मरते मैंने अपनी एक छोटी सी सोल को बचाकर यहाँ पर कैद कर लिया और अपनी ऐसी गाथा होता बताने लगता। हमारा मेन कैरेक्टर गुआन उसकी बातों पर ध्यान ही नहीं दे रहा होता, वह सोचता है कि भाई कैसे यहाँ से निकलूंगा। तो वहां पर उस छोटे से पेड़ को भी गुस्सा आ जाता है कि भाई तू मेरी बातों को सुन क्यों नहीं रहा है। तो वहां पर जो गुआन होता है वह कहता भाई सुनूंगा ना, चल जल्दी से बता आखिर यहाँ से निकलने का रास्ता कहाँ पर है। तो वहां पर वो जो छोटा पेड़ होता है वह कहता भाई बाहर जाना चाहता ना, वो जो बड़ा सा पिलर नहीं दिख रहा जिस पर फोटो टंगी थी उसके पास जा, वहीं से है बाहर जाने का रास्ता। तो वहां पर जो गुआन होता है वो आगे बढ़ने लगता है। यहाँ पर गाइस जो छोटा सा पेड़ वाला सेट मास्टर होता है वहां हंसते हुए कहता है कि फंस गया मेरे जाल में, अब तेरे मैं स्पिरिचुअल वर्ल्ड में घुसूंगा और तेरी बॉडी को अपना बना लूंगा। और सीधे ही गुआन की बॉडी के अंदर घुस जाता है। वहां पर गुआन ध्यान नहीं दे पाता, तुरंत वहीं पर बेहोश हो जाता है। और इसी के साथ हमें गुआन के स्पिरिचुअल वर्ल्ड का सीन दिखाया जाता है जहां पर ये पेड़ वाला सेट मास्टर आगे बढ़ते हुए कहता है कि भाई अब मैं इसकी बॉडी के अंदर कब्जा करूंगा और मैं फिर से इस दुनिया में आऊंगा। और वह गुआन की बॉडी को सामने देखता है और तुरंत उस पर जैसे कब्जा करने के लिए आगे बढ़ता है वहां पर एक काफी ज्यादा भयानक प्रेशर फैलता है। और इसी के साथ हमें उसी मिस्टिकल क्रिएचर की आकृति गुआन के पीछे दिखाई देती है, जिसकी वजह से एक झटका पाता है ये सेट मास्टर और पीछे घसटता हुआ पानी में जाकर दूर गिरता है और शॉक में कहता है कि भाई ये क्या चीज है। और अपने सामने उसे मिस्टिकल क्रिएचर को देखता है और कहता है ये तो एंशिएंट गॉड हैं, ये बंदा एंशिएंट गॉड का इनहेरिटर है। वहां पर गुआन को बेहोश आता है, तुरंत उस पेड़ को टांग लेता है कि भाई बता भाई मैं कहां पर आ गया और ये कौन सी जगह है। तो वहां पर वो जो सेक्ट मास्टर होता है वह कहता है कि अरे सीनियर ये तो आपका स्पिरिचुअल वर्ल्ड है और आप सच में एंशिएंट गॉड के इनहेरिटर हैं, आपसे मिलकर काफी ज्यादा खुशी हुई, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। तो वहां पर गुआन कहता है एंशिएंट गॉड, तो वहां पर जो पेड़ होता है वह कहता है वो दिखिए। और इसी के साथ गैस हमें एंशिएंट गॉड को दिखाया जाता है जो काफी ज्यादा भयानक होते हैं
हैं और इन्हीं ने हमारे गुआन को अपना इनहेरिटर चुना था। तो वहाँ पर गुआन पूछता है कि भाई इन लोगों के बारे में थोड़ा तू जानता है बता। तो वहाँ पर जो सेक्ट लीडर होता है वह कहता है कि भाई हम तो छोटे लोग हैं, इनके बारे में उतना कहाँ हम जानते हैं। ऐसी कहानियों में कहा जाता है ना कि इमोर्टल वर्ल्ड है, हमारी दुनिया के ऊपर इमोर्टल वर्ल्ड आता है जहाँ पर बड़े बड़े इमोर्टल्स और गॉड्स रहा करते हैं। और आज से हजारों साल पहले ऐसा कहा जाता है कि इमोर्टल पिरामोडियल डाउ फ्रूट इमोर्टल वर्ल्ड के अंदर प्रकट हुआ था, जिसकी वजह से इमोर्टल वर्ल्ड के 13 सबसे बड़े बड़े एंशिएंट गॉड ने उस फ्रूट के लिए फाइट की थी। और उसमें का मतलब इधर उधर बॉडी पार्ट्स गिरे था और उन लोग का क्या हुआ फाइट्स के मेरे बारे में तो नहीं पता, बट उनके बॉडी के टुकड़े बहुत सारी दुनियाओं में गिरे थे। और जो भी उनको प्राप्त करता है उनको थोड़ा सा टेस्ट देना पड़ता है, उसके बाद ये गॉड्स है उनको अपना इनहेरिटर बना देते हैं और उन्हें काफी ज्यादा भयानक पावर्स प्रोवाइड करते हैं। और तुम्हें भी ये चीज मिली है भाई, मैं तो तुम्हारा फैन हो गया। हमारा मेन कैरेक्टर गुआन भी सोचता है कि भाई आखिर इस एंशिएंट गॉड ने मेरे को अपना डिसाइपल क्यों चुना, सॉरी गाइस इनहेरिटर क्यों चुना। वहां पर पेड़ वाला सेक्ट मास्टर भी बोलता है एक मिनट है, ये पानी नहीं पूरा स्पिरिचुअल एनर्जी है। पगला जाता है कि भाई इतनी ज्यादा भयानक मात्रा में स्पिरिचुअल एनर्जी अगर मेरे पास होती तो मैं यहाँ पर दुनिया का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट कल्टिवेटर बन जाता। कितनी भयानक मात्रा में स्पिरिचुअल एनर्जी है। तो वहां पर जो गुआन होता है वह कहता है भाई स्पिरिचुअल एनर्जी क्या है और इस दुनिया में कल्टीवेशन कैसे किया जाता है, मेरे को ये थोड़ा सा बताना। तो वहां पर जो सेक्ट मास्टर होता है वो बताता है कि इस दुनिया में कल्टीवेशन करने के लिए स्पिरिचुअल एनर्जी चाहिए। जैसे जैसे तुम स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्सॉर्ब करोगे, बढ़िया से कल्टीवेट करोगे, वैसे वैसे अपना लोग लेवल अप करते हैं और काफी ज्यादा हाई लेवल की कल्टीवेशन लेवल को हासिल करते हैं। यहाँ पर ऐसे भी कल्टीवेटर्स जो एक एक लेवल अप के लिए मरते कटते रहते हैं और यहाँ पर बहुत बड़े बड़े सेक्ट्स हैं यार। तो वहाँ पर जो गुआन होता है वह कहता है क्या तुम एंसेस्टर क्लाउड पैलेस के बारे में जानते हो। तो वहाँ पर जो पेड़ वाला होता है वह कहता है हाँ यार मैं उसके बारे में कैसे नहीं जानता, वो जो सेक्ट था वो हमारे सेक्ट से भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा था। वो जो एंसेस्टर क्लाउड पैलेस है वो थोड़ा सा अजीब सा मिस्टीरियस है क्योंकि वो लोग बहुत ज़्यादा धड़धड़ लेवल अप करते हैं। और इनसे मैं उनका एक टैलेंटेड डिसाइपल जिसका नाम है जो डायरेक्ट सेक्ट मास्टर का वहां के डिसाइपल है, वो कुछ ही सालों के अंदर मतलब उतने से कम रूम में वो फाउंडेशन बिल्डिंग लेवल तक पहुंच चुका है, जो काफी ज्यादा एक रियर और जीनियस वाली बात है। पता नहीं वो लोग कौन से मेथड का यूज करते हैं कि वो लोग इतने ज्यादा वहां पर स्ट्रांग होते जा रहे हैं। तो वहां पर जो गुआन होता है वह कहता है मैं जानता हूँ वो लोग कितने ज्यादा कमीने हैं और कौन सा मेथड यूज करते हैं। गुआन सोचता है कि भाई गांव के बच्चों को मारा, उसकी बहन को भी मारा, उन सभी की स्पिरिचुअल रूट निकाल लिया, साथ ही साथ उनकी पूरी बॉडी को पीस कर उन लोगों ने स्पिरिचुअल मेडिसिन बनाए। मैं उन सभी को छोड़ूंगा नहीं, इस पूरे एंसेस्टर क्लाउड पैलेस और लेई तू भी मेरे हाथों से बचेगा नहीं। यहाँ पर सेक्ट मास्टर भी चिल्लाने लगता है कि भाई मैं इस स्पिरिचुअल पावर को एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा हूँ, कितना ज्यादा अजीब है यार। आओ मैं समझ गया मेरा नहीं है तुम्हारा है ना, तो तुम्हारे लिए है। बट एक मिनट भाई इतनी ज्यादा भयानक मात्रा में स्पिरिचुअल एनर्जी मौजूद है बट तू अभी क्यूआई कंडीशन के लेवल 1 पर क्यों है। यहाँ पर ये काफी ज्यादा अजीब बात है। तो वहाँ पर जो गुआन होता है वो भी सोचता है कि भाई मैं स्पिरिचुअल पावर को डायरेक्ट एब्सॉर्ब नहीं कर पा रहा हूँ, यानी कोई और तरीका होगा जिसकी मदद से मैं यहाँ पर एब्सॉर्ब कर अपनी कल्टिवेशन को इंक्रीज कर सकता हूँ। फिर वहाँ पर गुआन कहता है चलो बाद में, पहले सब सोचते हैं। और सेक्ट मास्टर तू मेरे को यहाँ से निकाल कर ले जा सकता है क्या। तो वहाँ पर जो सेक्ट मास्टर होता है वह कहता हाँ भाई चलो, और इसी के साथ वह उसको गुफा में लेकर पहुंच जाता, मतलब सुरंग उरंग था, उसने पूरा ये सारी चीज उसने ही बनाई थी ना। तो कहता है ठीक है आगे बढ़ते रहो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो वहाँ पे जो गुआन होता है वह जैसे उस सुरंग से बाहर निकलता है ना, उसके सामने झाउटा था। तो वहाँ पर जो गुआन होता है वह कहता है क्या बे तू मेरे को झाउटा मेरे दुश्मन के सामने ला दिया, मैंने बताया था ना तेरे को। तो वहाँ पर जो सेक्ट मास्टर होता है वह कहता है भाई गलतियों से इंसान सीखता है, बट तू इसको संभाल लेगा यार, ये दोस्त है ना। धड़ाम से उसकी बॉडी के अंदर घुस जाता और कहता है चिंता मत कर, मैं तेरी बॉडी के साथ जुड़ चुका, मुझे कोई भी देख नहीं सकता। तो गाइस वहाँ पर गुआन जैसे उस सुरंग से बाहर निकलता है, साउटा कहता है यार मैंने सोचा था तू मर गया, बट चल उस लड़की का पता बता दे, हम कभी से उसको ढूंढ नहीं पा रहे हैं, चल बट आज तू मेरे हाथों से मरने वाला है, नहीं बताएगा क्या। तो वहां पर जो गुआन आता वह था भट, और तुरंत उसके ऊपर ना धूल फेंक कर वहां से भागने लगता है। वहां पर साउटा उसके पीछे पड़ जाता है। तुरंत यहाँ पर गुआन सेक्ट मास्टर को बुलाता और कहता भाई मेरी हेल्प करना। वहां पर जो सेक्ट मास्टर होता है वह कहता भाई मैं तो भूल गया था तेरी कल्टीवेशन क्यूआई कंडीशन के लेवल 1 पर है, उस बंदे की क्यूआई कंडीशन के लेवल 3 पर। वो बंदा काफी ज्यादा स्ट्रांग है तुझसे, वो कल्टीवेटर है, रुको मैं कुछ करता हूँ। और इसी के साथ हमें साउटा को दिखाया जाता है जो हमारे गुआन के पास पहुंचता है, एक लात मारकर सीधे उसे गिरा देता है धाम से। गुआन भी कहता है अरे यार ये
मोटिवेटर है, मैं इससे ऐसे नहीं जीत सकता। वहाँ पर साउटा तुरंत उस पर एक जानलेवा अटैक करता है, बट वहाँ पर गुआन तुरंत उसके सामने वही फॉर्मेशन वाला दरवाजा था हाथ रख देता है कि भाई यहाँ अटैक करने, पकड़कर इसी में रेल दूंगा। इस बात को सुनकर वहाँ पर जो साउटा होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा डर जाता है, तुरंत वहाँ से थोड़ा सा पीछे हटता है, बट गुआन जैसे मौका पाता है वहाँ से निकल लेता है। साउटा कहता है चकमा देगा मेरे को, तुरंत उसका पीछा करने लगता है। यहाँ पर जो सेक्ट मास्टर होता है वह कहता है रुक भाई रुक रुक है, और तुरंत कल्टीवेशन बुक निकाल कर कहता है भाई मैंने तेरे लिए कुछ छोटी मोटी कल्टीवेशन टेक्निक ढूंढ ली। यहाँ पर ये है पिरामोडियल स्टेप टेक्निक, भागने वाली टेक्निक है, बट ये क्यूआई कल्टीवेशन के लेवल 3 वाले बंदे ही सीख सकते हैं। बट मैं फिर भी बोल रहा तू मास्टर करने की कोशिश कर। और सेकंड मास्टर तुरंत वो टेक्निक्स पढ़ बताने लगता है कि कैसे करना है। और गुआन है अपनी स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ऐसा ही करता है, और एक झटके के अंदर सारी स्पिरिचुअल पावर उसकी बॉडी के अंदर आती है, और धड़ाक से वह टेक्निक सीख कर वहाँ पर काफी ज्यादा तेजी के साथ भागने लगता है। ये चीज देखकर सेक्ट मास्टर भी हिल जाता है कि भाई इतना बड़ा टैलेंटेड एक झटके के अंदर जो क्यूआई कल्टीवेशन के लेवल 3 तक पहुंचे बिना टेक्निक सीखी नहीं जा सकती थी, उसने एक झटके के अंदर सीख लिया। यहाँ पर जो साउटा होता है वो भी काफी ज्यादा शौक हो जाता है और कहता है ये तो पियानो स्टेप रनिंग वाली टेक्निक है ना जो क्यूआई कल्टीवेशन के लेवल 3 पर ही बंदा सीख सकता है, आखिर इस बंदे ने कैसे कर दिया। यहाँ पर गुआन भी काफी ज्यादा शौक होता है कि भाई उसने कैसे कर दिया। तो वहाँ पर सेक्ट मास्टर बताता है एंशिएंट गॉड की पावर्स तेरी बॉडी के अंदर आ चुकी है, जिसकी वजह से ये छोटी मोटी टेक्निक तो धड़धा सीख रहा है, चिंता मत कर। तभी गैसे झाउटा आ जाता है कि भाई तू मेरे हाथों से बचेगा ना, उस पर जानलेवा अटैक सीधे अपनी स्वॉर्ड से कर देता है। तो वहाँ पर जो सेक्ट मास्टर होता है वह कहता है रुक भाई कोई और टेक्निक देखता हूँ, धड़धा टेक्निक देखता है जिसका नाम होता है क्लाउड एवर स्लैश, और धड़धा पड़ता है कैसे परफॉर्म करना है। गुआन वैसे ही परफॉर्म करता है। क्लाउड है एवर स्लैश एक काफी ज्यादा पावरफुल अटैक सीधे ही उस साउटा पर होता है। साउटा को काफी ज्यादा चोटें आ जाती हैं और वो एकदम धड़ाम से जाकर पीछे गिरा होता है। यहाँ पर गैस जो गुआन होता है वो सोचता है कि भाई चलो अब साउटा का काम तमाम हो गया, बट गैस अचानक से साउटा बाहर निकलता और एक काफी ज्यादा पावरफुल अटैक सीधे हमारे गुआन पर करता है, जिसकी वजह से गुआन काफी ज्यादा घायल हो जाता है, धड़ाम से जमीन पर गिरता है और उसको काफी ज्यादा भयानक चोटें लगी थी। यहाँ पर साउटा होता है वह कहता है कि भाई तू खत्म हो चुका है ना, मैं चाहता हूँ तू मरा नहीं होगा, पर फिर भी चलो थोड़ा सा तसल्ली के लिए तेरे बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर दिया जाए। और सीधे उस पर अटैक करने लगता है, बट गुआन मरा नहीं होता है, धड़ाम से पीछे मुड़ता है और उसके हथियार पर अटैक कर फिर अपना वेपन उठाकर एक सीक्रेट स्लैश मारता, बट साउटा उस अटैक को भी डॉज कर लेता है और सीधे गुआन पर एक काफी ज्यादा पावरफुल अटैक कर सीधे गुआन को पीछे कर देता है। वहां पर जो गुआन होता है वो धड़ाम से जाकर पीछे गिरा होता है। यहाँ पर जो साउटा होता है अपनी शॉट से एक सीक्रेट टेक्निक परफॉर्म करते हुए अटैक करता है, मतलब वो सीधे ही उसका सर छेदने वाला था। यहाँ पर जो सेक्ट मास्टर होता है वो कहता है भाई कौन सी टेक्निक सिखाऊं, उसकी कल्टीवेशन भी अभी लो है, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा है। यहाँ पर तभी गाइस गुआन की बॉडी से उसी एंशिएंट गॉड की पावर हल्की से रिलीज होती है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो साउटा होता है वो धड़ाम से पीछे जाकर गिरता है और कहता है भाई ये क्या चीज थी। यहाँ पर जो गुआन होता है वो खड़ा होता है, यहाँ पर जो सेक्ट मास्टर होता है वो कहता है भाई कमाल कर दिया। तभी अचानक से गुआन साउटा की बॉडी पर एक अजीब से मार्क को देखता है। तो वहाँ पर गुआन कहता है सेक्ट मास्टर तुझे वो दिखाई दे रहा है। तो सेक्ट मास्टर कहता है कौन सा मार्क, मेरे को कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। और गाइस गुआन को ना जाउटा के एकदम सर के ऊपर एक अजीब सा मार्क दिखाई दे रहा होता है। तभी अचानक से फिर से उसके सामने वही सिस्टम स्क्रीन ओपन हो जाती है जिस पर लिखा होता है उस मार्क को डिस्ट्रॉय करो और उसको एग्जीक्यूशन ग्राउंड में लेकर जाओ। तो वहाँ पर जो गुआन होता है वो सीधे साउटा पर अटैक करता है। साउटा भी एक जानलेवा स्लैश मारता है, लेकिन गुआन उस मार्क पर अटैक करता है सर के ऊपर और साउटा उसके बॉडी पर कट लगा। गुआन को काफी ज्यादा चोटें लगती है, बट उसने मार्क को कट कर दिया था। यहाँ पर साउटा होता है वह कहता भाई तू गया, मैंने इतना ज्यादा पावरफुल स्लैश अटैक किया है, तू बच ही नहीं सकता, तूने डायरेक्ट हिट अपनी बॉडी पर लिया और पता नहीं कहां पर अटैक कर रहा था। बट गाइस वहां पर जो साउटा होता है वो अपने आप को अचानक से एक अजीब से जगह पर पाता है और शॉक में कहता है भाई ये क्या है और तू मेरे को कौन से जगह पर लेकर आ गया। पर फिर भी वहां पर जो साउटा होता है वो तुरंत अपनी स्वॉर्ड निकालते हुए कहता है तू कहीं पर मेरे को लेकर आए, आज तू मेरे हाथों से बच नहीं सकता, और सीधे गुआन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। तो वहां पर जो गुआन होता है वह कहता है अच्छी ऐसी बात है, और तुरंत अपने वेपन को बुलाता है। उसका जो वो चाकू होता है वो सीधे उड़ते हुए उसके पास आता है और अचानक से बंदूक बन जाता है। इस चीज को देखने के बाद मतलब इस अजीब से मिस्टीरियस वेपन को देखने के बाद वहां पर साउटा भी रुक जाता और कहता भाई रुक, ये कौन सी चीजें हैं। वहां पर गुआन कहता है बंदूक, और सीधे ही वहां पर साउटा उस पर अटैक करता है, बट गुआन सीधे ही उसको डॉज करता है और उसके खोपड़ी पर धड़ाम से गोली मारता है।
मतलब काफी ज्यादा कूल तरीके से ये देखिए कितना ज्यादा भयानक मारता है और एक ही झटके के अंदर वहां पर जो जाउटा होता है वो खत्म हो जाता है। जाउटा की कल्टीवेशन उतनी भी हाई नहीं थी गाइस। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है ये सब करने वाला कोई और नहीं बल्कि एंशिएंट गॉड था। और एंशिएंट गॉड ने हमारे मेन कैरेक्टर की सारी पिछली लाइफ की मेमोरी भी दे दी थी। कितना ज्यादा भयानक। अरे भाई वो सीक्रेट एजेंट था, गन तो ऐसे मारता होगा धाड़ता भड़बड़। और इसी के साथ हमें गुआन को दिखाया जाता है। गुआन के सामने फिर से वही सिस्टम स्क्रीन ओपन हो जाती है जिस पर लिखा होता है गेदर द ब्लड एंड ओपन द 9 हेवन है, जिसको गुआन समझ नहीं पा रहा होता है कि भाई ये क्या मेरे को करना है। तभी अचानक से उसको अपने सामने बहन अपनी दिखाई दे जाती है। गुआन भी काफी ज्यादा शौक हो जाता है और काफी ज्यादा भावुक हो जाता है और तुरंत अपनी बहन के पास दौड़ता दौड़ता जाता है। बट अचानक से उसकी बहन गायब हो जाती है। दरअसल उसने जिसको किल किया था जाउटा की पॉडी के पास है, जैसे गया था जाउटा की पूरी ब्लड की पावर है उसके अंदर आ गई थी। ब्लड नहीं गई, उसकी जितनी कल्टीवेशन पावर थी धड़ाम से हमारे गुआन के अंदर आई थी, जिसकी वजह से गुआन का भी लेवल अप हो जाता है। वो क्यूआई कंडीशन के लेवल 2 पर पहुंच जाता है। और इसी के साथ गैस हमें गुआन के एग्जीक्यूशन ग्राउंड के अंदर का सीन दिखाया जाता है। भाई यहाँ पर काफी ज्यादा हाईटेक वेपन थे। यहाँ पर अगर गुआन किसी को लेकर आ गया ना नॉर्मल कल्टिवेटर तब को ठोक कर रख देगा। और इसी के साथ हमें सेट मास्टर को दिखाया जाता है जो जाउटा का मतलब बैग ढूंढा होता है कि भाई इसके पास क्या क्या चीजें हैं। और देख रहे हैं वो बंदा क्या ढूंढा है, वो पिलो नहीं ढूंढा, देख रहे हैं वो क्या ढूंढा। कहता है आज तो मजा ही आ जाएगा भाई, एकदम पार्टी चलेगी पार्टी। तभी हमारा गुआन भी पीछे छूट जाता है कि भाई तू ये क्या कर रहा है। सेक्ट मास्टर कहता है अरे बॉस आप जिंदा है क्या, मजा आ गया आपको देखकर। गुआन कहता है कि भाई तू ये सब क्या ढूंढा है। वहां पर सेक्ट मास्टर कहता है कांग्रेचुलेशन आप क्यूआई कंडीशन के लेवल 2 पर इतनी जल्दी पहुंच गए। अरे मैं भूल गया आप तो एंशिएंट गॉड के डिसाइपल है ना, मतलब एंशिएंट गॉड के इनहेरिटर है ना। और इसी के साथ गई से हमें वहां पर जाउटा के साथियों को दिखाया जाता है जो अपने ब्रदर को ऐसे मारता हुआ देखकर सीधे उस पर अटैक कर देते हैं कि भाई खत्म कर देंगे तुम्हें। तो वहां पर जो सेक्ट मास्टर होता है वह कहता है अभी हमें यहाँ से निकलना चाहिए, अभी आपको थोड़ा सा और कल्टीवेशन कर अपनी पावर्स बढ़ानी चाहिए, फिर इनको ऐसे तोड़ ताड़ कर रख देंगे जैसे छोटे मोटे कल्टिवेटर को। और तुरंत अपने पास से एक तालिस्मान निकाल लेता है, तुरंत उस चीज को गुआन को देते हुए कहता है इस तालिस्मान को एक्टिवेट करो। और तुरंत गुआन उस तालिस्मान को एक्टिवेट करता है और जैसे ही जाउटा के साथ ही गुआन पर अटैक करने वाले होते हैं वो लोग वहां से टेलीपोर्ट हो जाते हैं। जाउटा के साथ ही एकदम लालची किस्म के इंसान होते हैं, वह कहते हैं कि चलो भाई जल्दी से जाउटा ब्रदर का जो बैग है मतलब उसका जो क्यूआन बैग है उसके पास देखते हैं क्या क्या है। और इसी के साथ गई से हमें यहाँ पर एक अजीब सा सीन दिखाया जाता है, मतलब थोड़ा सा 80+ है कोठा वाला सीन था, वहां पर थोड़ा सा मजी उजी चल रहा होता है। तभी अचानक से हमारा जो गुआन होता है वो भी वहीं पर टेलीपोर्ट मारता है। भाई उसका सेक्ट मास्टर देख रहे हैं कितना हरामी है, तो उसका टेलीपोर्टेशन भी हरामी था और वो धड़ाम से जाकर सीधे पूल में गिरता है। लड़की भी थोड़ी सी नोटी वाली हरकतें गुआन के साथ करने की कोशिश करती है, बट गुआन पर इतनी भयानक बीती है वो इन सभी मामलों में नहीं पड़ता, धड़ाम से लड़की को उठाता फेंक देता है, जिससे देखकर सेक्ट मास्टर भी जाता है कि भाई इतना बड़ा मौका दिया था, एकदम टूट पड़ता, एकदम मजे मजे करता, तूने ये सब क्या कर दिया। और गाइस आज की वीडियो की एक्सप्लेनेशन को ही पर एंड करते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। हाँ थोड़ा सा मैंने जल्दी बोला है यार, बट नेक्स्ट एपिसोड ना मैं अच्छा खासा लेकर आऊँगा। तो अगर आपने वीडियो पसंद आई ना तो एक बार चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दें और कुछ कमेंट्स भी कर सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय। तो गाइस आज मैं सीरीज के एपिसोड 2 को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अगर आपने हमारे पिछले एपिसोड्स को मिस कर दिया है तो मैंने उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप वहाँ पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस एपिसोड की स्टार्टिंग करते हैं। तो गाइस पिछले एपिसोड में हमने देखा था जो हमारा मेन कैरेक्टर गुआन था वो थोड़ा सा कोठा वाला एरिया में गिरा था जहाँ पर एक लड़की उसे थोड़ी सी नोटी हरकतें करने की कोशिश करती है। तो गाइस हमारे गुआन ने उसको वहीं पर पटक कर पानी में फेंक दिया होता है। तो गाइस हमें इस लड़की के बारे में पता चलता है ये कोई नॉर्मल लड़की नहीं बल्कि सोल रेंडर सेट की 4 पीक हॉल मास्टर्स में से एक है और इस लड़की का नाम है गोल्ड क्रो चानली। और इसके पास जो सीक्रेट टेक्निक है उसका नाम 6 डिजायर ऑफ प्लीजर आर्ट है, जिसका यूज करते हुए अगर आप सामने वाले बंदे के में थोड़ा सा भी उसके प्रति हवस आया या कुछ भी ऐसी मन में भावना आई तो वो उसको इजीली कंट्रोल कर सकती है। और गाइस इसी के साथ हमें थोड़ा पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहां पर एक फाउंडेशन बिल्डिंग लेवल के कल्टिवेटर को मतलब उसने अपनी इसी सोल डाइवर्जन टेक्निक का यूज करते वश में किया था, जिसकी वजह से उस बंदे ने अपने सभी साथियों को एक झटके के अंदर वहीं पर जान से मार दिया होता है।
है और वह तुरंत इस चार्ली एल्डर के पास जाकर पैर और चाटने लगता है कि एल्डर आप ही मेरे बाबू सोना बन जाओ, मुझसे शादी कर लो। मतलब एकदम उसके पूरे ही वश में आ चुका होता है। देख रहे हैं कितना सादा भयानक है। यहाँ पर ये कल्टीवेटर इसका कुत्ता बनने के लिए तैयार होता है। वहां पर जो एल्डर चार्ली होती है वह कहती है हट जाओ और उसको एक लात मारती है, जिसकी वजह से जो कल्टीवेटर होता है वो जाकर बाहर धड़ाम से गिरता है और फिर वो अपने सेंस में आता है और अपने चारों तरफ अपने सभी साथियों की बॉडी, डेड बॉडी इसको देखकर एकदम हिल जाता है और वो अपने शॉट को देखता है और फिर उसे समझ में आता है कि उसने ही अपने सभी साथियों को मार दिया है। वो इतना ज्यादा डिप्रेशन में चला जाता है कि एक झटके के अंदर अपनी शॉट के साथ अपना भी वहीं पर काम तमाम कर लेता है। और गाइस यहाँ पर ये जो एल्डर चार्ली है इसकी सम्मोहन करने वाली टेक्निक इतनी ज्यादा भयानक है कि यहाँ तक कि सोल रेंडरिंग सेट के बड़े बड़े हॉल मास्टर्स भी इससे डरते हैं। और गाइस इस लड़की की केवल एक ही इच्छा है कि इसे एक ट्रू लव मिले जो केवल इससे प्यार करता है, इसकी पोजीशन इसकी पावर से नहीं और इसकी खूबसूरती से नहीं। तभी गाइस हमें वहां पर मतलब उसी कमरे के अंदर धड़ाम से हमारा मेन कैरेक्टर पानी में छपाक से गिरा होता है और काफी ज्यादा कूल सा बाहर निकला होता है, तो वो काफी ज्यादा हैंडसम लगता है यहाँ पर इस एल्डर चार्ली को। तो वहां पर जो एल्डर चार्ली होती है वह कहती है ओहो यहाँ पर ये तो बंदा है तो काफी ज्यादा हैंडसम है, और फिर अपनी उसी 6 डिजायर प्लीजर ऑफ आर्ट टेक्निक का यूज करते हुए चारों तरफ अपनी सम्मोहन आर्ट को फैला देती है। और ये जो सम्मोहन आर्ट्स की पावर होती है वो गुआन को भी अफेक्ट करने लगती है, गुआन उसके कब्जे में जाने लगता है। तो वहाँ पर ये जो छोटा सेक्ट मास्टर होता है वह कहता है अबे गुआन जल्दी से होश में आ, ये तेरे को अपने कब्जे में कर तेरी सारी पावर्स को डाइवोर कर जाएगी, तुझे छोड़ेगी नहीं। बट गाइस ये जो चार्ली एल्डर होती है वो काफी ज्यादा खूबसूरत होती है। देख रहे हैं कितना अच्छा खासा कपड़े उपड़े उतार कर पानी में घुसते हैं, जिसकी वजह से सेक्ट मास्टर भी उसके सम्मोहन में जाने लगता है और कहती है ओए होए इधर आओ। और इसी के साथ गाइस हमारा जो गुआन होता है उसकी तरफ बढ़ने लगता है। गुआन की सेंसेस थोड़ी थोड़ी होश में होते हैं और वो अपनी बॉडी को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, बट उसकी बॉडी अपने आप ही एल्डर चार्ली की तरफ बढ़ रही होती है, जिसकी वजह से गुआन भी काफी ज्यादा शौक में होता है। और यहाँ पर देख रहे हैं एल्डर चार्ली कितनी ज्यादा खतरनाक अदाएं दिखा रही है। तभी अचानक से वहां पर जो सेक्ट मास्टर होता है वो होश में आता है और फिर गुआन की तरफ चिल्लाते हुए कहता है कि भाई गुआन उठो जल्दी से, होश में आ, होश में आ। और गाइस इस छोटे सेक्ट मास्टर को केवल गुआन ही देख सकता था क्योंकि वो उसके माइंड वर्ल्ड के साथ कांटेक्ट में आ गया है। यहाँ पर ये जो सेक्ट मास्टर होता है वो गुआन को बचाने की कोशिश करता है कि भाई हट हट दूर हट। बट गाइस वहां पर गुआन और ये एल्डर चार्ली काफी ज्यादा क्लोज में आ चुके होते हैं, बट वह इससे पहले कुछ कर पाते गुआन होश में आता और उसको पकड़कर वहीं में पानी में फेंकता है। गाइस ये वही सीन होता है जिसकी वजह से यहाँ पर जो एल्डर चार्ली होती है वो भी काफी ज्यादा शॉक हो जाती है और उसे गुआन पर काफी ज्यादा लव आ जाता है, क्योंकि इसके सीक्रेट टेक्निक से केवल वही बाहर निकल सकता है जिसकी कल्टीवेशन उससे बहुत ही ज्यादा हाई हो। या तो उस बंदे ने जब मतलब एल्डर चार्ली को देखा था तो उसके अंदर कोई भी गलत भावना या कोई भी उल्टी सीधी भावना ना आई हो, इसलिए वहां पर जो एल्डर चार्ली होती है वो गुआन के प्रति काफी ज्यादा लव में चली जाती है। गाइस गुआन की इस हरकत को देखकर वहां पर पूरे ही लोग काफी ज्यादा शौक हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो एल्डर चार्ली होती है वो यहाँ की एक हॉल मास्टर होती है और हॉल मास्टर की कोई ऐसी बेइज्जती कर ही नहीं सकता था। यहाँ पर गाइस जो ये छोटा सेक्ट मास्टर होता है फिर उसे हो सकता है कि भाई ये जो लड़की है वो तो फाउंडेशन बिल्डिंग की मिड लेवल से भी ऊपर की कल्टीवेटर है, अब तो यहाँ पर हम लोग बचेंगे नहीं, तुड़ा जाएंगे भाई। यहाँ पर गुआन तूने क्या कर दिया? गुआन भी कहता हाँ भाई लगता है गलती हो गई है। बट वहां पर जो एल्डर चार्ली होती है वो काफी ज्यादा खतरनाक है, अदाएं दिखाते हुए बाहर निकलती है। तभी यहाँ पर जो सोल रेंडरिंग सेट का एक बंदा होता है वो सीधे हमारे मेन कैरेक्टर के पास आते हुए कहता है कि भाई तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारी हॉल मास्टर के साथ ऐसा व्यवहार करने की। बट वहां पर जो एल्डर चार्ली होते है उसे उठाकर बाहर फेंक देती है और सभी को गुस्से में कहती है कि यहाँ से सभी लोग चले जाओ। और इसी के साथ यहाँ पर जो पार्टी वोटी चल रही थी वो खाली हो जाती है। यहाँ पर जो एल्डर चार्ली होती है वो हमारे मेन कैरेक्टर गुआन को कोने में दबा ले लिया और देख रहे हैं उसके साथ क्या क्या करने लगती है और कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ने लगती है। ये देख रहे हैं पानी में लेटा उठा कर उसके साथ कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ने लगती है। गुआन वहां से बचने की कोशिश करता है, बट गाइस हमें दिखाया जाता है ये सब वो गुआन के साथ नहीं बल्कि वो मन ही मन ये सारी चीजें कर रही होती है। गुआन भी कहता है कि भाई ये लड़की पगला गला चुकी है, क्या कैसी कैसी आवाजें निकाल रही है। तो वहां पर जो सेक्ट मास्टर होता है वह कहता है कि भाई मैं जान रहा हूँ ये बंदी क्या सोच रही है, देख रहे हैं कैसी कैसी अदाएं निकाल रही है। तो वहां पर जो सेक्ट मास्टर होता है वह कहता है भाई तू पहले दिमाग मटर यहाँ से निकलने की कोशिश कर, वैसे ये लड़की लगता है तेरे प्यार में आ चुकी है। तभी गाइस यहाँ पर जो सेक्ट मास्टर होती है वो फिर अपने होश में आती है और वह फिर एक बार नोटिस करती है कि वह गुआन के साथ में थोड़ा सा ये सब सोची होची ना
उसका जो 6 डिजायर ऑफ डाइवोरिंग आर्ट है वो ब्रेक थ्रू के करीब पहुंच गया। यानी गुआन है एक काफी ज्यादा प्योर और काफी ज्यादा बढ़िया, मतलब उसके लिए एकदम परफेक्ट है। इसीलिए वह पूल से वहां से बाहर निकलती है और फिर तुरंत अपने कपड़े को वहां पर पहन लेती है और फिर अपनी पावर्स का यूज करते हुए गुआन को टांग लेती है। तो वहां पर जो गुआन होता है वह कहता है अरे एल्डर आप मेरे साथ क्या कर रही है। वहां पर जो एल्डर होती है वो तुरंत उसके ऊपर एक तालिस्मान लगा देती है और कहती है आज से तुम मेरे बंदे हो और तुम चिंता मत करो, तुम मेरी संरक्षण में हो। तो गाइस हमें वहीं पर एक बंदे को दिखाया जाता है जिसका नाम होता है नियो। और ये गाइस एल्डर चार्ली को एक तरह से प्यार और करता था, लवर था, और वह उसके लिए फूल लेकर जा रहा था कि भाई उनको फूल दूंगा, वो काफी ज्यादा खुश हो जाएंगे। जैसे दरवाजा खटखटाने वाला होता है वहां से हमारा मेन कैरेक्टर को फेंका जाता है, धड़ाम से आकर वो नियो के साथ टकराता है। नियो जो फूल लेकर आया था वो वहीं पर पूरा डिस्ट्रॉय हो जाता है। वहां पर जो नियो होता है वह कहता है मेरे फूल, मैंने इतनी ज्यादा मेहनत से सारी चीजें तैयार की थी। और उसे वहां पर गुआन पर काफी ज्यादा गुस्सा आता है कि भाई आज तुम मेरे हाथों से बचेगा ना। उस पर तुरंत एक पावरफुल अटैक गला वाला पकड़ लेता है, बट वहां से एल्डर चार्ली की आवाज आती है कि ये मेरा बंदा है, अगर तुम इसे कुछ भी करने की कोशिश करते हो तो तुम जानते हो तुम्हारे साथ क्या होगा। और फिर वो दरवाजे को बंद कर लेती है और कहती है मैं सर्कुलेशन में जा रही हूँ इसलिए मुझे थोड़ा सा डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। और इसी के साथ गैस हमें इधर नियो को दिखाया जाता है जिससे हमारे गुआन पर काफी ज्यादा गुस्सा आता है और कहता है आखिर एल्डर चार्ली ने तुझे अपना आदमी क्यों बोला। और फिर उसे ध्यान से देखता है ना तो वहां पर नियो के ओठ पर एल्डर चार्ली के किसके निशान होते हैं। तो भाई समझ जाता है कि भाई अंदर क्या किया हुआ है, इसलिए वो तुरंत कहता है कि भाई ये नहीं हो सकता, एल्डर चार्ली मेरी बंदी है, आखिर वो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है। मैं ये बंदा, मेरे में क्या कमी है, मैं इस बंदे से भी काफी ज्यादा हैंडसम, काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर हूँ। ये बंदा तो अभी केवल QI कंडीशन के लेवल 2 पर हूँ। मैं जब एल्डर चार्ली के पास जाता था तो वो मुझे बाहर ही रोक देती थी और मेरे साथ थोड़ा सा मेरे सामान लूट कर मेरे को खदेड़ देती थी। बट आखिर इस बंदे में क्या बात है, बट मैं इस बंदे को छोड़ूंगा नहीं। और फिर वह गुआन से कहता है चलो मेरे साथ आओ। तो गुआन कहता आखिर मैं कहाँ चलूँ। तो अपनी बॉडी से अपनी पावर्स को अनलिश करते हुए गुआन को पीछे ढकेलते हुए कहता है कि चुपचाप है मेरे साथ चलो, सवाल पूछने का अधिकार तुम्हारे पास नहीं है, तुम केवल अभी सेक्ट में न्यू ज्वाइन हो तो अपने बड़ों से सवाल ऐसे मत पूछा करना वरना तोड़ दिए जाओगे। और इसी के साथ गाइस हमें सोल रेंडरी सेट को दिखाया जाता है जहां पर गाइस जो नियो होता है वो गुआन को इधर उधर सारी चीजें बता रहा होता है। तभी यहाँ पर जो छोटा सा मास्टर होता है वह कहता है गुआन भाई देखो वो रहा सोल रेंडरी सेट से भागने का रास्ता, अगर बढ़िया मौका मिलेगा चुपचाप हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे। तो वहाँ पर जो गुआन होता है वह कहता नहीं, यहाँ पर मेरे सिस्टम ने मिशन दिया जितने भी ज्यादा मैं ईविल लोगों को मारूंगा उतनी ही ज्यादा मेरी पावर्स बढ़ती जाएगी और यहाँ पर बहुत सारे ईविल्स लोग मेरे को मिलेंगे तो यहाँ पर ही अपने टास्क को पूरा करूंगा। तो गाइस वहाँ पर जो नियो होता है वह कहता है गुआन देखो यहाँ पर हमारे सोल रेंडरिंग सेक्ट में टोटल 4 हॉल मौजूद हैं जिनमें से हम स्पैरो सैड हॉल के मेंबर्स है और यहाँ पर जो स्पैरो शैडो हॉल है उसकी जो हॉल मास्टर है वो है एल्डर चार्ली। और इसी के साथ वो सेट की सारी चीजें उन्हें बताने लगता है और फिर वह उसे स्पैरो शैडो हॉल में लेकर आता है जिसकी हॉल मास्टर होती है चार्ली। और इस हॉल का मेन बिजनेस है पैसे ठगना। तो गाइस वहाँ पर जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वह कहता है पैसे ठगना, नियो भाई ये कौन सा बिजनेस है यार। तो वहाँ पर जो नियो होता है वह कहता है उस बंदे को देख रहे हो। गाइस वहाँ पर जो बूढ़ा बंदा होता है उसको खींच कर ले जा रहा तो वो चिल्लाता है कि भाई मेरी न्यू गर्लफ्रेंड बनी थी, अभी तो मैंने उसकी सारी ख्वाहिश पूरी की थी और तुम लोग मेरे को लेकर जा रहे हो, मैं जाने में लोन नहीं भर पा रहा हूँ। तभी गाइस वहाँ से पीछे से मोटे बंदे की आवाज़ आती है कि बाबू कैसे हो, क्या तुम मेरे को भूल गए, हम साथ में घूमने जाने वाले थे। तब बूढ़े को समझ में आता है कि ये स्कैम है, यहाँ पर इस मोटे बंदे ने किया था, मोटे बंदे ने इससे काफी ज्यादा पैसे ठग लिए हैं। जैसे गाइस इंस्टाग्राम पर नहीं होता है कि वहाँ पर लड़के कभी कभी लड़कियां बनकर बात करते हैं और लौंडे से पैसे ठगते हैं, या बहुत सारी वहाँ पर लड़कियां होती हैं जो केवल पैसे लेने के लिए बैठी हो। जस्ट यही सेम टू सेम बिजनेस स्पैरो सैड हॉल का भी है, मतलब यहाँ पर यही ज़्यादा टास्क मिलते हैं। अगर आप थोड़ा सा और हाई लेवल का टास्क करना चाहते हो तो वो भी टास्क मिलते हैं। तो गाइस वहाँ पर जो नियो होता है वह कहता है कि भाई यहाँ पर ऐसे टास्क बड़े ज़्यादा मिलते हैं, पैसे कमाने में मज़े ही मज़े आ जाते हैं, चलो मैं तुम्हारा यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवा देता हूँ। और फिर वह हमारे मेन कैरेक्टर को एक फॉर्म देता है जिसमें सारी फीस लिखी होती है, ये फीस लगेगी वो फीस लगेगी, मतलब इतनी ज़्यादा फीस होती है ना जिसे देखकर वहाँ पर सेट मास्टर भी चिल्लाता है कि भाई ये सब क्या है, इतनी ज़्यादा फीस अपने डिसेबल से एडमिशन टाइम कौन लेता है। टोटल 7 स्पिरिचुअल स्टोन लिखे होते हैं। तो हमारा गुआन होता है वह कहता भाई मैं तो गरीब हूँ।
तो वहां पर जो लियो होता है वह कहता मैं जानता था हमारे सेक्ट में इसका भी इंतजाम है, और वह फिर फूर शियो हॉल में लेकर जाता है और वह बताते हैं कि ये लोन डिपार्टमेंट है, यहाँ से तुम आकर लोन वोन ले सकते हो, चलो यहाँ पर आओ थोड़ा सा अपना रजिस्ट्रेशन कराओ। एक शीशे के सामने हमारा गुआन खड़ा होता है, फेस पूरा स्कैन होता है और कुछ अजीब तरह से वहां पर पोज और स्कैन होता है, और फिर वो जो सिस्टम होता है वो हमारे गुआन को टोटल 10 स्पिरिचुअल स्टोन का लोन प्रोवाइड करा देता है, और वहां पर उसके सामने मनी आ जाता है तुरंत है। उस पैसे को लेते हुए उनमें से टोटल 9 स्पिरिचुअल स्टोन निकाल कर एक है हमारे गुआन को दे देता है। तो वहां पर जो गुआन होता है वह कहता है केवल एक ही स्पिरिचुअल स्टोन है। तो वहां पर जो नियो होता है वह कहता है कि भाई मैं तुम्हारा जाकर एडमिशन स्पैरो शैडो हॉल में कराऊंगा, उधर ही साथ उत खर्च रहे हैं, मैं तुम्हें घुमाओ मारा हूं तो थोड़ा सा मेरा कमीशन वमीशन बनता है कि नहीं, इसलिए मैंने 2 ही अपने पास रख लिए, चलो अब यहाँ से चलते हैं। बट एक बात ध्यान रखना, तुमने यहाँ पर जो लोन लिया हर महीने तुम्हें एक स्पिरिचुअल स्टोन का इंटरेस्ट देना होगा। जिससे सुनकर वहां पर जो सेक्ट मास्टर होता है वह कहता है कि भाई इस पूरे सेक्ट में लूट मचा कर रखी है, अपने ही डिसाइपल से लोग कमा कर राजा हो जाते होंगे। तभी वहां पर जो गुआन होता है वह कहता है कि अच्छा बताओ अगर मैं इंटरेस्ट समय पर नहीं दूं तो मेरे साथ क्या होगा। तो वहां पर जो नियो होता है वह कहता है गुड क्वेश्चन, चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ, और वह फिर उसको लेकर जाता है पर्स हॉल में। पर्स हॉल के अंदर काफी ज्यादा लोगों को टॉर्चर किया जा रहा होता है। वहां पर नियो बताता है कि ये है पर्स हॉल, अगर तुम यहाँ पर इंटरेस्ट नहीं दोगे तुम्हें यहाँ पर लाकर टॉर्चर किया जाएगा, काफी ज्यादा बुरी तरह से पीटा उठा जाएगा ताकि तुम अगले महीने में किसी तरह से इंटरेस्ट चुका दो। बट अगर तुम ये तुम्हारे ऊपर लग जाता है कि भाई तुम इंटरेस्ट नहीं चुकाओगे पाओगे जैसे इस बूढ़े की तरह, तो यहाँ पर देख रहे हो गाइस उसकी बॉडी के अंदर से उसके ऑर्गन को निकाल कर उस बंदे को वहीं पर खत्म कर दिया जाएगा। इस चीज को सुनने के बाद वहां पर गुआन भी थोड़ा सा एकदम शौक हो जाता है, इसलिए वहां पर जो नियो होता है वह कहता समय पर ज्यादा मेहनत कर इंटरेस्ट पहले चुका देना वरना तुम तो गए ही बेटा। और इसी के साथ वहां पर जो नियो होता है वो गुआन को लास्ट हॉल पॉइजन हॉल में लेकर जाता है और कहता है ये हमारे सेट का लास्ट हॉल पॉइजन हॉल है जहां पर गैम्बलिंग किया जाता है। अगर तुम्हारे पास यहाँ पर देखो एक स्पिरिचुअल स्टोन है भाई, गैम्बलिंग करना चाहोगे क्या? तभी वहां पर जो सेक्ट मास्टर होता है वह कहता है कि भाई गैम्बलिंग से दूरी रहना, यहाँ पर सेक्ट में ऐसी ऐसी चीजें हो रही है ना कि भाई अगर तुम यहाँ पर जो तुम्हारे पास पैसे हैं वो भी लगाओगे यहाँ पर वो भी हार जाओगे। तभी गैस वहां पर गुआन की नजर लुओ क्वी पर पड़ती है। गैस ये वही लड़की थी जिसकी जान हमारे मेन कैरेक्टर ने बचाई थी। वहां पर गैस एक एल्डर तुरंत उसको धाम से मारता है कि भाई थोड़ा सा अपनी अदाई दिखाते हुए बढ़िया से करना। वहां पर थोड़ा सा उसका सामान दिखाता है जिसकी वजह से वहां पर लौंडे पागल हो जाते हैं कि हाँ बॉस ऐसे ही। वहां पर जो लुओ क्वी होती है वो भी थोड़ा सा डर हो जाती है, फिर उसकी नजर सामने हमारे गुआन पर पड़ती है। गुआन को देखकर वह समझ जाती है कि गुआन इसकी हेल्प करने आएगा, इसलिए वह तुरंत उसको आगे बढ़ने से मना कर देती है। गुआन को भी काफी ज्यादा गुस्सा आता है क्योंकि वह लुओ क्वी को अपनी बहन की तरह मानता था। तभी वहां पर जो नियो होता है वह कहता है कि भाई उस लड़की को जानते हो क्या, यहाँ के मैटर में ना ही पढ़ो तो ही अच्छा है। तभी गाइस से वहां पर जो पॉइजन हॉल के कुछ बंदे आ जाते हैं जो सीधे ही कहते हैं कि भाई क्या हालचाल, सब बढ़िया है ना? तो वहां पर जो नियो होता है वह कहता है हाँ भाई सब बढ़िया, बस मैं अपने बंदे को थोड़ा इधर घुमाने उमाने के लिए आया हूँ, तुम लोग से कोई पंगा नहीं चाहता हूँ। तो वहां पर जो लीडर होता है वह कहता है इस बंदे को यहीं पर छोड़ दे, इस बंदे के पास पैसे उसे तो होंगे ना, चुपचाप इसको छोड़कर यहाँ से निकल जा। तो वहां पर जो गुआन होता है वह कहता है भाई ये तो गरीब है, इसके पास केवल एक ही स्पिरिचुअल स्टोन है, वैसे तुम अगर इसको खरीदना चाहते हो तो केवल एक है हाई ग्रेड का स्पिरिचुअल स्टोन यहाँ पर मेरे को दे दो, मैं इसे बेच दूंगा। ये बात सुनने के बाद वहां पर बंदा भी चिल्ला कर कहता है कि एक है हाई ग्रेड का स्पिरिचुअल स्टोन, भाई तू जानता है कितना ज्यादा महंगा होता है, यहाँ पर मैं ऐसे 1000 बंदे खरीद सकता हूँ इसके अंदर। और इसी के साथ गए वहां पर वो सारे बंदे तुरंत हमारे नियो साथ ही साथ गुआन को घेर लेते हैं। तो वहां पर जो नियो होता है वह कहता है कि भाई तुम मेरे को हल्के में ले रहे हो क्या, तुम भूल चुके हो मैं भी स्पैरो शैडो हॉल का मेंबर हूँ। और तुरंत अपनी पावर्स का यूज करता है, वो एक इंसेक्ट कल्टीवेटर होता है जिसकी वजह से आसपास कई सारी मधुमक्खियों को समन कर लेता है और वहां पर एक काफी ज्यादा पावरफुल मदर और क्वीन मधुमक्खी को समन करता है जो काफी ज्यादा भयानक पावर्स को अनलिश करती है। वहां पर इस बिस्ट की इतनी ज्यादा भयानक पावर्स को देखकर पॉइजन हॉल के बंदे भी काफी ज्यादा डर जाते हैं। वहां पर जो उनका लीडर होता है वह कहता है इन्हें चुपचाप यहाँ से जाने दो। तो वहां पर जो हमारा नियो होता है वह तुरंत गुआन को पकड़ते हुए कहता है कि भाई चुपचाप है यहाँ से जल्दी से निकल लो।
और वहाँ पर जो नियो होता है वो हमारे गुआन को पूरा सेक्टर घुमाने के बाद है वो जहाँ पर रुकने वाला था उसके कमरे में लाकर कहता है यहाँ पर तुम बढ़िया से जाओ, आराम आराम कर लो, आज से तुम यहीं पर रहोगे, यहाँ पर कुछ टेक्निक्स वक्निक्स भी है। अब मैं यहाँ से चलता हूँ, सुबह अपने हॉल में जाकर बढ़िया से रिपोर्ट कर देना और वहाँ पर तुम्हें टास्क दिया जाएगा, बाय बाय, बढ़िया से इंजॉय करना। और इसी के साथ गाइस में गुआन को दिखाया जाता है जो आराम से कमरे में बैठ चुका होता है और कुछ बना रहा होता है, सोच रहा होता है, सेक्ट मास्टर उसका दिमाग खा रहा होता है। और फिर यहाँ पर गुआन सोचता है कि भाई वहाँ पर वो जो एंशिएंट गॉड है उनके दो हाथ पर दो मार्क्स है और ये उन्हीं दोनों पावर से रिलेट करता है जिसका यूज किया था मैंने। पहली पावर वो थी जिसका यूज करते हुए मैंने साउटा को किल किया था, साउटा को नहीं, वो एग्जीक्यूशन ग्राउंड में लेकर गया था और फिर वहां पर गुआन ने एक बंदूक से उसे ठोक दिया था। ये पहली पावर थी एंशिएंट गॉड की। और दूसरी पावर वो थी जिसकी अभी जो लाइट मतलब जिसका जो भी मार्क्स है, दो मार्क्स है ना, एक ग्लो कर रहा है एक नहीं ग्लो कर रहा है, एक जो नहीं ग्लो कर रहा है ये वो पावर है जिसका यूज उसने एपिसोड 1 की स्टार्टिंग में किया था जब वहाँ पर गुआन का एक काफ़ी ज़्यादा खतरनाक और कूल सा रूप देखने को मिला था और उसने एक झटके के अंदर उन दोनों एडर्स को वहीं पर ख़त्म कर दिया था। ये है इस एंशिएंट गॉड की सेकंड पावर। और इस सेकंड पावर का जो मार्क है वो भी ग्लो नहीं कर रहा है। ग्लो नहीं करने का मतलब वो उसे यूज़ नहीं कर सकता, पता नहीं वो कब ग्लो करेगा और किस तरह से उसे चार्ज किया जाएगा जिसकी मदद से वो एंशिएंट गॉड की इस पावर्स का यूज़ कर पाएगा। और गुआन देखता है कि एंशिएंट गॉड के टोटल 8 हाथ हैं, अगर यहाँ पर 8 हाथ पर 8 पावर्स आ सकती हैं तो यहाँ पर गुआन सच में काफी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। यहाँ पर गैस गुआन यही सारी बातें सोच रहा होता है और गैस हमें एंशिएंट गॉड को दिखाया जाता है जो गुआन को देख रहा। गुआन माइंड वर्ल्ड में पीछे मुड़ता है तो वहां पर वो एंशिएंट गॉड अपनी आंखें वापस से बंद कर लेता है और इसी के साथ गैस हमें गुआन को दिखाया जाता है जो सोचते सोचते पूरा सेट का नक्शा बना रहा होता है जो आज उसने घूमा हुआ नहीं था उससे ही। तो वहां पर सेट मास्टर पूछता है कि अबे भाई गुआन तू यहाँ से भागने का प्लान बना रहा है क्या, पूरा सेट का नक्शा बना रहा है। तो वहां पर जो गुआन होता है वह कहता नहीं, मैं वहां पर लियो क्यू को बचाने का प्लान बना रहा हूं। तो वहां पर सेट मास्टर बोलता है कि भाई वो पॉइजन हॉल में है, वहां पर बहुत सारे कल्टीवेटर्स और वहां पर हॉल मास्टर भी उसका होगा, वहां से एक बंदे को बचा कर लाएगा तो वहां पर लफड़े उफड़े हो जाएंगे। तो वहां पर जो गुआन होता है वह कहता है इसलिए तो मैं सारी प्लानिंग पहले से रेडी कर रहा हूँ। तभी गुआन को फील होता है कि कोई लोग है उसके घर पर आ रहे हैं। तो गाइस ये लोग होते हैं पॉइजन हॉल के वही बंदे जो वहां पर पॉइजन हॉल में जब नहीं हमारा गुआन गया था तो वहां पर लफड़ी करने की कोशिश की रहे थे। ये लोग गुआन को यहाँ पर लूटने और इसे खत्म करने के लिए आए होते हैं जहाँ पर इनका लीडर कहता है कि तूने इसके बारे में पता किया। तो उसका बंदा बताता हाँ बॉस है मैंने इसके बारे में पता किया। अफवाह से पता चला इस बंदे ने एक दिन के अंदर क्यूआई रिफाइनिंग के लेवल 1 से लेवल 2 पर ब्रेक थ्रू किया। उसका बॉस उसको चमाटा मारता है कि भाई ये कैसे हो सकता है, एक लेवल को ब्रेक थ्रू करने में 1 साल। देखो मैं 3 से जब क्यूआई रिफाइनिंग के 4 पर गया था ना तो मेरे को 5 साल लग गए थे और तू बोला है कि इसने एक दिन के अंदर कर दिए, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो उसका बंदा कहता है नहीं बस, उसका तमाचा मारता और कहता है चुप रहा, इसके पास कोई ना कोई जरूरी ट्रेजर होगा, चलो इस ट्रेजर को हासिल कर लेते हैं और इस बंदे को यहाँ पर निपटा देते हैं। और वो अपने बंदों को आगे भेजता है। उसके बंदे धीरे धीरे कर घर की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं और वहां पर गाइस हमें मधुमक्खी को दिखाया जाता है जो सारी चीजें बाहर से देख रही होती है। तो गाइस यहाँ पर हमें लियो को दिखाया जाता है। लियो कहता है कि भाई मेरे को लगा ही था पॉइजन वाले लफड़ा करेंगे और वो लोग गुआन के पास पहुंच चुके हैं और वो लोग गुआन को आज छोड़ेंगे नहीं, मेरे बंदी को पटाने चला था, आज तो बंदा गया। और इसी के साथ गैस में पॉइजन हॉल के उन बंदों को दिखा। वो लोग गेट के पास पहुंचने पर वहां से एक तालिस्मान अपने पास से निकालते हैं और उस तालिस्मान को उस गेट पर लगा देते हैं और वो लोग गैस धीरे धीरे उस कमरे के अंदर जाने लगते हैं। फिर गैस में इस तालिस्मान के बारे में पता चलता है जब तालिस्मान घर पर लगा दिया जाए ना तो अंदर से कोई कितना भी चिल्लाए कुछ भी मदद बुलाए बट बाहर आवाज नहीं उसकी आ पाएगी। और इसी के साथ ये दोनों बंदे गुआन के बिस्तर के पास पहुंचते हैं और गुआन पर तलवार चलाकर मारते हैं कि भाई गुआन तू गया। वहां पर पूरा धूल धूल उठता है बट अचानक से धूल उठती है तो हमें दिखाया जाता है एक बंदे का वहीं पर काम तमाम हो जाता है। वह बंदा कहता है भाई ये क्या हुआ और वह गुआन को देखता है। गुआन वहां पर नहीं होता है, गुआन पीछे से अटैक कर उस बंदे को निपटा दिया होता है। अब यहाँ पर गुआन की कल्टीवेशन है क्यूआई रिफाइनिंग के लेवल 3 पर पहुंच चुकी होती है। उस बंदे के मारने की वजह से सामने वाला बंदा भी काफी ज्यादा शौक हो जाता है कि भाई इसकी कल्टीवेशन तो क्यूआई रिफाइनिंग के लेवल 3 पर है, मुझे जल्द से जल्द यहाँ से भागना होगा। बट गाइस उसने ही तालिस्मान बाहर लगाया था, मदद की आवाज भी बाहर नहीं जा पाती है और वहीं पर निपटा वो भी दिया जाता है। और इसी के साथ हमें बॉस को बाहर दिखाया जाता है जो सोचते हुए कहता है कि भाई उसके साथी जो अंदर गए थे वो आखिर बाहर क्यों नहीं, लगता है गुआन के पास कोई हाई लेवल का ट्रेजर था क्या जिसके लिए वो लोग वहीं पर आपस में ही बात करें, मुझे छोड़ दिए। वो जाकर दरवाजे को खोलता है और दरवाजा जैसे खोलता है वो काफी ज्यादा शौक हो जाता है क्योंकि उसके सभी
साथियों की वहीं पर डेड बॉडी पड़ी होती है। वहां पर जो गुआन होता है वो धड़ाम से उस बंदे पर अपने वेपन के साथ अटैक करता है, लेकिन गाइस ये जो लीडर होता है वो क्यूआई रिफाइनिंग के लेवल 4 पर होता है, जिसकी वजह से वो गुआन को एक पावर अनलिस्ट करते हुए पीछे ढकेल देता है। यहाँ पर जो ये बंदा होता है वह कहता है गुआन आज तू मेरे हाथों से मरेगा, और सीधे गुआन पर अटैक करता है। वहां पर गुआन डायरेक्ट इस बंदे के अटैक को रोकता और तुरंत जाकर धड़ाम से पीछे जाता और कहता है कि भाई ये बंदा काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये एक ही लेवल का फासला, बट ये बंदा इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है। तो सेक्ट मास्टर की आवाज आती है कि भाई इसके पास एक हाई लेवल का ट्रेजर है और इसकी कल्टीवेशन भी तुमसे ज्यादा हाई है, जिसकी वजह से इस बंदे की पावर काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। यहाँ पर जो लीडर होता है वह कहता है गुआन तू मेरे हाथों से बचेगा नहीं, आज तुझे कोई भी नहीं बचा सकता। तो वहाँ पर जो गुआन होता है वह कहता है मुझे अब एंशिएंट गॉड की पावर्स का यूज करना ही पड़ेगा, और इसी के साथ गुआन की सारी इंजरीज हील होने लगती हैं। और इसी के साथ वहाँ पर जो गुआन होता है वो एंशिएंट गॉड की उस वो मार्क वाली पावर का यूज करता है, और तुरंत हमें उस लीडर के ऊपर वही मार्क दिखाया जाता है, एग्जीक्यूशन ग्राउंड वाला गाइस पावर ये। और तुरंत वहाँ पर वो जो लीडर होता है वह कहता है गुआन तू कुछ भी ट्रिक यूज कर ले, आज तू मरे कर ही रहेगा। और इसी के साथ वो दोनों एक दूसरे के साथ पंचेस से पंचेस टकराते हैं, फाइट शुरू हो जाती है। दाएं दाएं देख रहे हैं घर से पावर रिलीज हो रही है। यहाँ पर गुआन फाइट करते हुए सोचता है कि भाई मुझे इसके साथ फाइट करनी होगी, जैसे जैसे मैं फाइट करूंगा वो मार्क चार्ज होता जाएगा। एक बार मार्क चार्ज हो गया तो मैं इसे एक्सक्यूशन ग्राउंड में ले जाकर उसे वहीं पर ठोक दूंगा। फाइट करता है, दोनों ही थकते हैं, बट वहां पर गुआन फिर से खड़ा होता है और कहता है चलो आधा मार्क चार्ज हो चुका है। और इसी के साथ वहां पर जो गुआन होता है वो फिर से ही उस लीडर पर अटैक करता है। दाएं दाएं फाइट्स चलती है, खतरनाक फाइट्स चलती हैं, जिसमें गुआन को कितनी भी चोटें लगे बट वो लीडर को तोड़ ही रहा होता है। यहाँ पर दोनों ही काफी ज्यादा थक जाते हैं, बट गैस यहाँ पर गुआन स्पेशली थोड़ा सा ज्यादा थका हुआ था। लीडर की अभी भी हालत सही थी, और हमें गाइस दिखाया जाता है मार्क पूरी तरह से चार्ज हो चुका होता है। वहां पर लीडर अपने बहुत सारी क्लोन्स बुला लेता है, एक सीक्रेट टेक्निक होती है, और वह कहता है गुआन आज तो यहाँ पर मर कर रहेगा, और सीधे गुआन पर अटैक करता है। लेकिन गुआन मुस्कुरा देता है कि भाई मार्क आ चुका है, अब चलते हैं एक्सक्यूशन ग्राउंड में। और इसी के साथ गैस हमें इस लीडर के बारे में पता चलता है, ये लीडर ने बहुत ज़्यादा मासूमों को मारा था, बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर किया था, जिसकी वजह से इसकी ईविल पावर काफ़ी ज़्यादा खतरनाक थी। और इसी के साथ एक्सक्यूशन ग्राउंड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर लीडर हमारी गुआन पर अटैक करता है, बट उसकी टेक्निक वहाँ पर काम नहीं करती। गुआन बंदूक निकालता है और इसको मुंह में रख कर कहता है कि बाबू तेरा क्या किया जाए। वो जो एल्डर होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है कि भाई मेरी पावर्स यहाँ पर काम क्यों नहीं कर रही हैं। वहाँ पर गुआन कहता है चलो अब तुम्हारे यहाँ पर बुरे कर्मों का इंतजाम करने का वक्त आ चुका, और धड़ाम से एक गोली मारता है, जिसकी वजह से वहाँ पर वो बंदे का काम वहीं पर एक झटके के अंदर तमाम हो जाता है। और इसी के साथ गुआन की कल्टीवेशन क्यूआई रिफाइनिंग के लेवल 4 पर चली जाती है। और गाइस जैसे यहाँ पर गुआन की कल्टीवेशन बढ़ी थी, यहाँ पर एंशिएंट गॉड का एक हंसता हुआ चेहरा दिखाई दिया जाता है, और एक अजीब सा मार्क है जहाँ पर 2 पहले से जड़ चुके थे, अब तीसरा भी वहाँ पर चार्ज धीरे धीरे शुरू हो जाता है। वहाँ पर जो गुआन होता है उसकी पावर जैसे बढ़ती है, सेक्ट मास्टर भी कहता है गुआन भाई कमाल कर दिए, क्यूआई रिफाइनिंग के लेवल 4 पर इतनी जल्दी लेवल अप धड़धा धड़धा लगता हल्का मचा दोगे। और इसी के साथ गाइस एंशिएंट गॉड के हाथ पर एक अजीब सा और मार्क दिखाया जाता है, और जैसे ही वो मार्क एंशिएंट गॉड के हाथ पर आता है, एंशिएंट गॉड तुरंत वो हाथ को ऊपर उठाता है, और वहां से गाइस मतलब उसके स्पिरिचुअल वर्ल्ड में एक अजीब सा दरवाजा सीधे ही गुआन के सामने आ जाता है। उस दरवाजे पर लिखा होता है 9 हेवन है। वहां पर जो गुआन होता है वो भी इस दरवाजे को देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। और गाइस इसी के साथ हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहां पर जो नियो आते हुए कहता है कि भाई यहाँ पर गुआन पहले टपका दिया जा चुका होगा, चलो उसकी बॉडी थोड़ा इकट्ठा कर ली जाए, थोड़ा सा रोना वोना कर लिया जाए। और जाकर दरवाजे को खोलते हुए कहता है कि ब्रदर गुआन है, मुझे तुम्हारे लिए काफी ज्यादा दुख महसूस हो रहा है। बट गाइस वहां पर गुआन सही सलामत होता है, बुक पड़ा होता है, कहता है भाई क्या हाल चाल है, सब बढ़िया ना, कैसी तुम बातें कर, क्या कुछ हुआ है क्या। यहाँ पर जो लियो होता है वो भी काफी ज्यादा शौक हो जाता है कि भाई यहाँ पर वो पॉइजन वाले बंदे तो अटैक करने के लिए आए थे ना, मैंने अपने खुद मधुमक्खी से देखा था, बट आखिर ये बंदा कैसे जिंदा है। फिर वह कहता है कि भाई तुम्हारा ये पैर, तो वहां पर जो गुआन होता है वह कहता है पैर क्या यार, थोड़ा सा लंबा पैर नहीं देखे हो क्या, सबका ऐसा होता है। और गाइस हमें दिखाया जाता है गुआन ने ना वहीं सारे उन लोग को जिनको टपकाया था उनकी सभी बॉडीज वहीं पर रखी होती है, और कहता भाई ये सब जलता रहता है, थोड़ा सा चिल मारो यार। और गाइस कर जाएगा तो एक अच्छा सा कमेंट भी कर दीजिए। थैंक यू, बाय बाय।
तो गाइस आज मैं इस सीरीज के एपिसोड 3 को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अगर आपको हमारी इस वीडियो की एक्सप्लेनेशन पसंद आती है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए बिना किसी देरी के इस एपिसोड की स्टार्टिंग करते हैं। तो गाइस जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, जो नियो होता है वो हमारे गुआन के कमरे में आया होता है और वो गुआन को जिंदा देखकर काफी ज्यादा शौक हो गया था। उसने सोचा था कि गुआन तो मर चुका है, वो दो कल्टिवेटर्स नहीं मारने आए थे। और इसी के साथ गाइस इस एपिसोड की स्टार्टिंग में थोड़ा सा सीन पास्ट में ले जाया जाता है, जहाँ पर जो गुआन होता है वो अपने स्पिरिचुअल माइंड में उसी बड़ी से गेट के सामने होता है जो उस एंशिएंट गॉड का नहीं एक मार्क एक्टिवेट हुआ था, तो ये गेट बाहर आया था। तो वहां पर जो गुआन होता है वो डिसाइड करता है कि आज मैं इस गेट को ओपन कर देख कर आऊंगा कि इसके अंदर क्या है। वो अपनी पूरी ताकत लगाकर उस गेट को ओपन करता है और जैसे वो गेट को ओपन करता है उसके अंदर हमारे ये बूढ़ा सेक्ट मास्टर मतलब पेड़ वाला गाइस में से ओल्ड बा बुलाऊंगा। तो वहां पर जो ओल्ड बा होता है वह कहता है क्या हाल चाल है गुआन, बढ़िया हो ना। तो वहां पर जो गुआन होता है वह तो कहता है तू गेट के अंदर क्या कर रहा था, तू गेट के अंदर गया कैसे। तो वहां पर जो ओल्ड बा होता है वह कहता है कि भाई मैं गेट के अंदर गया कहाँ था, मैं तो उल्टा साइड पर वैसे उड़ रहा था, तुमने गेट खोला तो मैं दिख गया। तो वहां पर जो गुआन होता है वो समझ जाता है कि भाई इस गेट को ऐसे नॉर्मली ओपन नहीं किया जा सकता, इसको ओपन करने का कुछ और प्रोसेस होगा। और इसी के साथ गई से वहां पर गुआन देखता है कि नहीं पिछले एपिसोड में जिसको दो कल्टिवेटर्स को उसने निपटाया था उसकी बॉडी के अंदर से वहां पर जो ओल्ड बा होता है वो खजाने ढूंढ रहा होता है कि भाई क्या है, टेक्निक है, स्पिरिचुअल स्टोन है, सब मैं रख लेता हूँ। वहां पर जो गुआन होता है वह कहता है कि इन दोनों कल्टिवेटर की मारने की वजह से मेरी कल्टीवेशन है कि वाई रिफाइनिंग के लेवल 4 तक पहुंच चुकी है, बट मुझे अपनी कल्टीवेशन को हाइड करना होगा क्योंकि लोग देखेंगे कि भाई मैं इतनी जल्दी लेवल अप कर रहा हूँ तो मेरे लिए काफी ज्यादा बड़ी मुसीबत हो सकती है। इसलिए वो ओल्ड बा को बुलाता है कि भाई तुम्हारे पास कोई तरीका वरीका है क्या। तो वहाँ पर जो ओल्ड बा होता है वो फेंकने उकने लगता है कि हाँ भाई मेरे पास तरीका है, बट तुम क्या करोगे, तुम ऐसे ही मतलब ऐसे बकवास करने लगता है। तो वहाँ पर गुआन उसको पकड़ लेता और कहता भाई बता तेरे पास कोई कल्टीवेशन टेक्निक वक्नी है जिसकी मदद से मैं अपनी कल्टीवेशन को हाइड करने लग सकता हूँ। तो वहाँ पर जो ओल्ड बा होता है वह कहता रुक भाई हिलाना बंद कर, मैं बताता हूँ। मेरी कल्टीवेशन चैम्बर के सीक्रेट हॉल में ये टेक्निक मौजूद है। तो गाइस ओल्ड बा जो ना वो पहले इस सेक्ट का मास्टर हुआ करता, सोल डाइवोरिंग सेक्ट नहीं था, पहले यहाँ पर पिरामोडियल सेक्ट था। तो यहाँ पर सोल डाइवोरिंग सेक्ट वालों ने हमला किया और ये जो ओल्ड बा है ना वो यहाँ का सेक्ट लीडर हुआ करता था, तो इसे इन लोगों ने खत्म कर दिया। ये बंदा अपनी सोल बचाकर यहाँ से भाग गया। और गाइस एपिसोड 2 में गुआन से वो सीक्रेट चैम्बर में मिला था। तो वहाँ पर जो गुआन होता है वो ओल्ड बा से कहता है तो ठीक है कल तुम्हारे सीक्रेट चैम्बर में चलते हैं। और तभी गाइस उन्हें नियो की आवाज सुनाई देती है, इसलिए वहां पर जो गुआन होता है वो जाकर तुरंत बेड पर लेट जाता है और नियो कमरे का दरवाजा खोलता है और गुआन से बोलता है गुआन है तुम जिंदा हो। और गाइस ये थोड़ा सा पास्ट एपिसोड था और इसी के साथ वहाँ पर जो नियो होता है वो गुआन को देखता है। गुआन आराम से मस्त बैठकर कमरे में किताब पढ़ा होता है। तो नियो उसके पास जाता है और कहता है ये क्या है। वो हमारे गुआन के पैरों की बात कर रहा होता है, गुआन का पैर देख रहे हैं कितना बड़ा है। तो वहाँ पर जो गुआन होता है वह कहता है कि भाई ये मेरा पैर आराम से लेटा हुआ, क्या इसमें कोई दिक्कत है क्या। तो वहाँ पर जो नियो होता है वह कहता है अच्छा एक काम करना, थोड़ा सा अपना पैर हिलाना तो मैं भी देखना चाहता हूँ। तो वहाँ पर जो गुआन होता है वो अपना पैर को हिलाता है, मतलब उसने नहीं जो बंदों को अपने अंदर छुपाया था उसको हिलाता है तो उसका सर ऊपर आ जा, देख रहे हैं कैसा लग रहा है। तो गुआन कहता है भाई थोड़ा सा मेरा जान रहे हो ना, थोड़ा सा मैं ज्यादा ही सख्त बंदा हूँ। तभी उस बंदे का सर वापस से खड़ा हो जाता है। इस बार गुआन ना कहता है भाई अरे भाई हो जाता है कभी कल यार, मैं कितना इसको दबाने की कोशिश कर रहा हूँ। तभी वहां पर जो नियो होता है वह कहता है भाई तू उल्लू बना रहा है क्या। तुरंत वहां के चादर को हटा देता है और वह देखता है कि जो 3 कल्टिवेटर्स पॉइजनॉल के यहाँ पर नहीं अटैक करने के लिए थे, गुआन ने उन सभी को ढेर कर दिया है, जिससे वहां पर तुरंत नियो गुस्सा हो जाता है और गुआन पर काफी ज्यादा पावरफुल अटैक करता है, लेकिन गुआन उसको डॉज कर लेता है। वहां पर जो नियो होता है वो तुरंत गेट के सामने चला जाता है और कहता है तुम यहाँ पर सेट के अंदर बंदे को किल किए हो, हाँ आज तुम्हें इसकी सजा मैं देने वाला। और तुरंत अपने इंसेक्ट को बुला लेता है और अपने इंसेक्ट का यूज करते हुए गुआन पर अटैक करता है। बहुत सारे इंसेक्ट की आर्मी सीधे ही गुआन पर अटैक कर देते हैं और वो सारे ही गुआन की बॉडी पर चिपक जाते हैं। और गाइस ये बहुत सारे मॉस्क्यूटो इंसेक्ट होते हैं और ये गुआन की बॉडी के अंदर से उसकी स्पिरिचुअल पावर को खींचने लगते हैं। तो वहां पर जो हमारा ओल्ड बा होता है वह कहता अरे यार गुआन चिंता मत करो,
ये जो मॉस्किटो है ना तुम्हारी बॉडी से स्पिरिचुअल एनर्जी चूसने की कोशिश कर रहे हैं। ये तुम्हारी बॉडी के अंदर इतनी ज़्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी है कि भाई 10 मिलियन साल लग जाएंगे तो भी ख़त्म नहीं होगा। तो गाइस वहाँ पर जो गुआन होता है वो उन मच्छरों को बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी देता है, जिसकी वजह से वो स्पिरिचुअल एनर्जी को संभाल ही नहीं पाते। एक झटके के अंदर सारे के सारे ब्लास्ट हो जाते हैं, जिसे देखकर नियो भी काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है। तुरंत अपनी स्वाड है गुआन पर तानते हुए कहता है तुम्हारी कल्टीवेशन है क्यूआई रिफाइनिंग के लेवल 4 पर कैसे पहुंच गई? अभी कुछ टाइम पहले तुम्हारी कल्टीवेशन क्यूआई रिफाइनिंग के लेवल 2 पर थी, इतनी जल्दी दो लेवल अप कैसे? तुम कौन हो? तुम यहाँ पर जासूसी करने तो हमारे सेक्टर में नहीं आए हो? तो वहाँ पर जो गुआन होता है वह कहता है कि भाई मेरा दिमाग मत खराब कर, मैं हूँ इमोर्टल गुआन है। तुम अपने नाम के आगे इमोर्टल लगा रहे हो, यानी तुम्हारी कल्टीवेशन है फाउंडेशन बिल्डिंग लेवल पर है, बट मैंने इमोर्टल गुआन नाम के किसी बंदे के बारे में नहीं सुना। क्या तुम यहाँ पर झूठ बोले? जल्दी से बता तुम कौन हो? तो वहाँ पर जो गुआन होता है वह कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरे से ये सब सवाल पूछने की? और गाइस वहाँ पर जो गुआन होता है वो सीधे नियो की स्वॉर्ड के अंदर घुसने लगता है। देख रहे हैं स्वॉर्ड उसकी बॉडी की आर पार हो गई है, जिससे देखकर वहाँ पर जो नियो होता है वो भी काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। मैं यहाँ पर सीक्रेटली तुम्हारे सेक्रेटरी से कुछ मीटिंग करने के लिए आया हूँ। अब मैं तुम्हारे जादी सवाल का जवाब नहीं दूंगा। और अपनी बॉडी से भयानक पावर्स को अनलिश करता है, जिसकी वजह से वो जो नियो की स्वॉर्ड होती है वो जाकर पीछे धड़ाम से टकराती है, जिससे वहाँ पर नियो भी काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। वहाँ पर जो गुआन होता है वह कहता है चलो मैं अपनी कल्टीवेशन तुम्हें दिखाता हूँ, बट तुम जानते हो ना इसका मतलब क्या होता है? अगर मैं कल्टीवेशन यहाँ पर रिलीज करूंगा मिशन में मेरा मिशन फेल होगा और तुम्हारी जान यहीं पर मैं निकाल लूंगा। इस बात से वहाँ पर नियो भी काफी ज्यादा डर जाता है, क्योंकि वो भी जानता था एक फाउंडेशन बिल्डिंग लेवल का कल्टीवेटर कितना ज्यादा स्ट्रांग होता है। इसलिए वो तुरंत अपने घुटने पर आकर हमारी गुआन से माफी मांगता है और कहता है सीनियर मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ जिससे आप मुझे माफ कर दे। तो वहाँ पर जो गुआन होता है वो चाहते हुए कहता है यहाँ पर ये सारा मामला हुआ है ना, इनकी बॉडी को ठिकाने लगाओ और मेरे बारे में किसी को बताना मत। मैं तुम्हारे सेक्रेटरी के साथ जिस मीटिंग के लिए आया उसको कंप्लीट कर यहाँ से चुपचाप चले जाऊंगा, तो मुझे कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए और मेरे पर नजर रखने की कोशिश मत करो। और गाइस वो जो नियो नहीं मधुमक्खी से उस पर नजर रख रहा था उसको एक झटके के अंदर डिस्ट्रॉय कर देता है और वो समझ जाता है कि गुआन ने पहले उस मधुमक्खी को देख लिया था जब उसने यहाँ पर उस पर नजर रखने के लिए छोड़ा था, इसलिए उसको सावधान रहना होगा। और इसी के साथ गैस वहां से गुआन चला जाता है। गुआन जैसे बाहर थोड़ा सा आगे बढ़ता है उसके मुंह से खून निकलने लगता है। तो वहां पर ओल्ड बाबी बोलता है अरे गुआन क्या हुआ? तो वहां पर जो गुआन होता है वह कहता है हीरो बनने के चक्कर में मैंने उसकी स्वाड अपनी बॉडी की आर पार कर ली और उस बंदे की स्वाड पर पॉइजन था। तो वहां पर जो ओल्ड बाबा होता है वह कहता है चिंता मत करो थोड़ा सा दर्द होगा, बट तुम्हारी बॉडी के अंदर जो स्पिरिचुअल पावर है जो तुम्हारी बॉडी के अंदर है ना वो काफी ज्यादा, इसलिए इस पॉइजन को थोड़ा सा आसानी से ही रह जाएगा, बस थोड़ा सा दर्द होगा, थोड़ा वेट करो। और इसी के साथ गई से हमें नियो को दिखाया जाता है जो उन सभी बंदों की डेड बॉडीज के पास जाता है और ध्यान से एग्जामिन करता है और देखता है कि भाई इनको एक स्लैश के अंदर मारा किया है, यानी गुआन कोई नॉर्मल बंदा नहीं है, मुझे उससे सतर्क रहना पड़ेगा। और इसी के साथ गैस में गुआन को दिखाया जाता है जो वापस आकर नियो पर नजर रख रहा था कि भाई नियो क्या कर रहा है, कोई चाल तो नहीं चलने वाला है। अब यहाँ पर गुआन को विश्वास हो जाता है कि भाई नियो को चाल नहीं चलेगा, इसलिए वह ओल्ड बा से कहता है चलो तुम्हारे सीक्रेट चैम्बर की तरफ चलते हैं। और इसी के साथ गैस हमें ओल्ड बा के सीक्रेट चैम्बर को दिखाया जाता है और जैसे वहां पर ओल्ड बा देखता है वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि सोल रेंडिंग सेक्ट वालों ने उसके सीक्रेट चैम्बर जहां पर वो मेडिटेशन करता था उसे गर्ल्स वॉशरूम बना दिया था, जिसकी वजह से ओल्ड बा को काफी ज्यादा गुस्सा आता है कि भाई मैं इनका छोड़ूंगा नहीं। और वहां पर गर्ल्स वॉशरूम करने के लिए जा रही थी। तो वहां पर जो गुआन होता है वह कहता है कि भाई तुम्हारा वो जो जहाँ पर तुम मेडिटेशन करते थे वहां पर सीक्रेट चैम्बर शिफ्ट होगा ना। तो वहां पर जो ओल्ड बा होता है वह कहता है हाँ भाई उस सीक्रेट चैम्बर के बारे में केवल मैं ही जानता हूँ। तो वहां पर जो गुआन होता है वह कहता है जाओ तो ढूंढो और उठाकर सीधे उस वॉशरूम में फेंक देता है। और गाइस वहां पर जो ओल्ड बा होता है वो तुरंत वहां सबको दिखाई देने लगता है, मतलब फिजिकल फॉर्म में आ जाता है, जिसकी वजह से वहां पर लड़कियां भागते हुए निकलते हैं और उसको कूट काट भी देती हैं और कहती है यहाँ पर ठरकी घुस चुका है। और इसी के साथ वहां पर जो ओल्ड बा होता है वो देखना है कैसा एकदम नशे में बह रहा था कि भाई आज तो मजा ही आ गया। हाँ भाई गुआन है अंदर पूरा सेफ है, मेरा सीक्रेट चैम्बर चलो दिखाता हूँ। और इसी के साथ वहां पर जो ओल्ड बा होता है वो गुआन को अपने सीक्रेट चैम्बर के अंदर लेकर आता है। वहां पर गुआन जैसे थोड़ा सा आगे बढ़ता है वो एक फॉर्मेशन के अंदर कैद हो जाता है। वो उस फॉर्मेशन से हिल नहीं पा रहा था, मतलब वो अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा था, जिससे गुआन भी काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। तभी अचानक से गुआन के सामने काफी ज्यादा पावरफुल
पावरफुल बीस्ट आकर खड़ा हो जाता है जो होता है हाउलिंग अर्थ उल्फ है। वहां पर जो उल्फ होता है वो गुआन पर एक काफी ज्यादा पावरफुल अटैक करता है। गुआन उससे बचने की कोशिश करता है बट अटैक लगता है और पीछे धड़ाम से जाकर गिरता है। वहां पर जो ओल्ड बा होता है वह कहता है मेरे प्यारे बिस्ट जल्दी से सोल सेपरेटिंग इस बंदे पर अटैक करो और इस बंदे की सोल इसकी बॉडी से बाहर निकालो। मैं इस बंदे की बॉडी पर कब्जा करूंगा और मेन कैरेक्टर बनूंगा। तो वहां पर जो बिस्ट होता है वो काफी ज्यादा पावरफुल सोल सेपरेटिंग अटैक करता है जिससे गुआन की बॉडी के अंदर से उसकी सोल बाहर निकल जाती है। और यहाँ पर जो ओल्ड बा होता है वो दौड़ते हुए कहता है कि भाई मैं तेरी बॉडी पर कब्जा करूंगा, तेरी बॉडी के अंदर सोल ही नहीं है, एकदम मैं मेन कैरेक्टर बन जाऊंगा। वो दौड़ते दौड़ते जा रहा होता है बट वहां पर एंशिएंट गॉड की पावर एक्टिवेट हो जाती है और तुरंत वहां पर जो गुआन की सोल होती है दाम से उसकी बॉडी के अंदर चली जाती है और वहां पर एक थपड़ा पड़ता है इससे ओल्ड बा को दाम से जाकर पीछे गिरता है। और इसी के साथ गुआन नोटिस करता भाई उसका हाथ है उसके कंट्रोल में नहीं है। वो जो उल्फ होता है उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाता और इतना ज्यादा भयानक प्रेशर सीधे उस उल्फ पर पड़ता कि वो जो बीस्ट होता है वो उठ ही नहीं पा रहा होता है। वहां पर गुआन का हाथ है अपने काबू में नहीं होता, धड़ाम से उस बीस्ट के पास पहुंच जाता है और उस बीस्ट को टच करता है और अचानक से गाइस से हमें इस एंशिएंट गॉड को दिखाया जाता है जिसकी हाथों में वो बीस्ट आ जाता है और तुरंत उस बीस्ट को उठाकर वो एंशिएंट गॉड अपने मुंह में डाल लेता है और उस बीस्ट को वहीं पर खा जाता है। और उस एंशिएंट गॉड के हाथों पर जो सिंबल होता है वो फिर से धीरे धीरे चमकना शुरू कर देता है। और गाइस एंशिएंट गॉड ने उस बीस्ट को खाया नहीं था बल्कि उसकी ब्लड लाइन को खाया था जिसकी वजह से वो जो बीस्ट होता है वो फिर से एक छोटे फॉर्म में कन्वर्ट होकर वहीं पर गिर जाता है। यहाँ पर जो ओल्ड बा होता है वो रोने लगता है कि भाई इससे मेरे एंशिएंट बीस्ट के साथ मेरा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुका है, मेरा उतना ज्यादा रेयर बीस्ट वो मेरे लोली लग गए। और इसी के साथ गाइस हमें गुआन को दिखाया जाता है जो उस बीस्ट के पास आता है और वहां से ओल्ड बा निकलने की कोशिश कर रहे थे बट गुआन उन्हें अपने विपन से चलाकर मारता है कि भाई रुको, तुम्हारा इलाज तो पहले बाद में करूंगा, पहले वो बिस्ट को उठाता और कहता बताओ ओल्ड बा इसका मतलब ये क्या चीज है। तो वहां पर ओल्ड बा बताता है ये काफी ज्यादा हाई लेवल का एंशिएंट ब्लड लाइन वाला बिस्ट है जिसका मेरे साथ पहले कॉन्ट्रैक्ट था बट अब इसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया गया मेरे साथ है, अब तुम इसके साथ इजिली कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो। इस बिस्ट की कल्टीवेशन अर्ली स्टेज के लेवल 1 पर है, इसकी कल्टीवेशन अभी थोड़ी सी कम हो गई है क्योंकि इसका मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया गया ना, ब्लड लाइन इसके पास थोड़ी सी चली गई है। अब तुम इसके साथ ब्लड कॉन्ट्रैक्ट अपना कर लो और वो सारा प्रोसेस बता देता है। तो वहाँ पर जो गुआन होता है वो वैसे ही करता है, उस बिस्ट के साथ अपना ब्लड कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है और जैसे ही उस बिस्ट के साथ अपना ब्लड कॉन्ट्रैक्ट करता है बिस्ट वापस से जग जाता है और वह गुआन से काफी ज्यादा पसंद करने लगता है। तो वहाँ पर जो गुआन होता है वो इस बिस्ट का नाम है क्वान रखता है जिससे वो जो बिस्ट होता है वो भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है। और इसी के साथ गैस जो ओल्ड बा होता है वो एकदम घुटने पर आकर भाई माफी मांगने लगता है कि गुआन भाई माफ कर दो यार, थोड़ी सी गलती हुई, लालच आ गई थी, अब दोबारा ऐसा नहीं करूंगा, प्लीज मेरे को माफ कर दो। वहां पर जो गुआन होता है वह कहता है क्वान थोड़ा सा इसको सबक सिखाना, ये बंदा मेरी बॉडी पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा था। तो गाइस वहां पर जो क्वान होता है वो जाता है ओल्ड बा को एकदम मुंह में पकड़ता है, धा धा ऐसे उठा उठा कर पटकने लगता है, झुलाने लगता है, काफी ज्यादा टॉर्चर करने लगता है। वहां पर जो गुआन होता है वह कहता है ओल्ड बाप जल्दी से वो जो कल्टीवेशन हाइड करने वाली टेक्निक थी वो मेरे को सौंपो। तो वहां पर जो ओल्ड बाप होता है वह कहता है लो भाई, और उसे कल्टीवेशन हाइड करने वाली टेक्निक दे देता है। गुआन है उस कल्टीवेशन हाइड करने वाली टेक्निक को पढ़ता है और कहता है ठीक है गुआन है थोड़ा सा इसको और भी ज्यादा इसकी खातिरदारी करो। और जो वहां पर गुआन होता है वह उस ओल्ड बाप को अंदर खींचता है और उसको धोनी होने लगता है, काटनी उठने लगता है और उसके अंदर से जो भी सामान उमान छुपाए, जानते ये बंदा क्या क्या छुपाता है अपने बॉडी के अंदर। और इसी के साथ जैसे में गुआन को दिखाया जाता है जो अपनी स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आता है और ओल्ड बा द्वारा दी गई कल्टीवेशन हाइड करने वाली टेक्निक को सीखने लगता है। और कुछ ही देर के अंदर गाइस जो वहाँ पर गुआन होता है वो इस कल्टीवेशन टेक्निक को मास्टर कर लेता है। आप भी जानते हैं गुआन टेक्निक्स को कितनी ज़्यादा इसलिए मास्टर कर लेता है। तो वहाँ पर जो गुआन होता है वह कहता है चलो अब मैं अपनी कल्टीवेशन को इजिली हाइड कर सकता हूँ। और इसी के साथ गाइस जो गुआन होता है वो वहाँ से बाहर निकलता है और फिर सेट को ध्यान से देखता है और वो डिसाइड करता है कि भाई यहाँ पर जितने भी इविल लोग हैं वो उनको ख़त्म करेगा और फिर अपना जल्दी जल्दी लेवल अप करेगा। और इसी के साथ कैसे जो गुआन होता है वो फिर से अपने कमरे में पहुँचता है जहाँ पर जो नियो होता है वो उसका इंतजार कर रहा होता है और कहता है क्या हाल चाल है गुआन ब्रदर। तो वहाँ पर जो गुआन होता है वह कहता है भाई मैंने कहा था मेरे को डिस्टर्ब ना करो, तुम यहाँ पर क्यों आए हो और इतनी रात को। तो वहाँ पर जो नियो होता है वह तुरंत गुआन के सामने हाथ जोड़ लेता है कि सीनियर प्लीज मेरी हेल्प करिए, मेरा जो भाई है वो पॉइजन हाल में फंस चुका है, कुछ उसके साथ मैटर
मैटर हुआ जिसकी वजह से उसे पॉइजन हॉल में कैद कर लिया, मुझे आपको उसकी बचाने में हेल्प चाहिए। तो वहाँ पर जो गुआन होता है वह कहता है तुम्हारे हॉल मास्टर चार्ली के साथ बढ़िया सा कांटेक्ट है ना, जाओ उनसे क्यों नहीं हेल्प मांग लेते। तो वहाँ पर जो नियो होता है वो बताता है कि यहाँ पर जितने भी हॉल मास्टर्स हैं उनका आपस में बहुत ही ज़्यादा तगड़ा लेवल का कंपटीशन, मतलब एकदम फाइट वाइट सीन चलता रहता और वो लोग हमेशा ऐसे छोटे मोटे मामलों में इंटरफेयर नहीं करते, इसलिए हॉल मास्टर चार्ली मेरी हेल्प नहीं करेंगी। गुआन ब्रदर प्लीज़ मेरी हेल्प कर दीजिए, मेरी ये लीजिए सारी जमा पूंजी, इसके अंदर मेरे सारे ट्रेजर्स हैं, मैं अपने भाई से काफ़ी ज़्यादा प्यार करता हूँ, मैं उसके लिए वही मेरा परिवार है, प्लीज़ मेरी हेल्प कर दीजिए। और आपको मेरी जान भी चाहिए तो ले सकते हो। और तुरंत अपनी स्वॉर्ड निकाल कर अपनी बॉडी के अंदर घुसा लेता है और कहता है प्लीज़ मेरे भाई को बचा लीजिए, अगर आप उसको बचा लेंगे ना तो मैं अपनी जान भी, अगर आप मेरे को मांगेंगे ना तो मैं अपनी जान भी आपके लिए देने के लिए तैयार हूँ, और ये रही मेरी लॉयल्टी की कसम है। तो वहाँ पर जो गुआन होता है वह कहता है ठीक है, मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए रेडी हूँ, मेरे को भी पॉइजन हॉल से किसी को बचाना है। और गाइस वो लियो क्यू को बचाने वाला था, नहीं देखा था वहाँ पर पॉइजन हॉल के अंदर उसे एकदम गुलाम बना दिया गया है। तो वहाँ पर गुआन भी इसी को बचाने के लिए निकल जाता है और इसी के साथ यहाँ पर कुछ मधुमक्खियों को दिखाया जाता है, जिससे यहाँ पर जो नियो होता है वो कंट्रोल करते हुए लोग पूरे पॉइजन हॉल में छानबीन कर रहे होते हैं। गुआन भी बताता है इस कमरे के अंदर भी मेरा भाई और आप जिससे खोज रहे हो वो नहीं मौजूद है, आखिर पॉइजन हॉल वाले इन दोनों को कहाँ पर रखा, मिल ही नहीं रहे हैं। तभी अचानक से वहाँ पर एक आवाज़ आती है किसी की आने की। तो वहाँ पर जो नियो होता है वो तुरंत एक अजीब से इंसेक्ट को बुलाता है। आप भी जानते गए एक इंसेक्ट कल्टीवेटर है जिसका यूज़ करते हुए तुरंत वहाँ पर इनविजिबल हो जाता है। और इसी के साथ गैस यहाँ पर कुछ लोग आने लगते हैं और गैस गुआन भी इनविजिबल हो चुका था और ये लोग आराम से उन बंदों को देख रहे होते हैं। और गैस ये लोग होते हैं पॉइजन हॉल के 2 गार्ड्स और ये लोग काफ़ी ज़्यादा क्रूअल होते हैं। साथ ही साथ इनकी कल्टीवेशन क्यूआई रिफाइनिंग के लेवल 5 पर होती है। और इनके बारे में थोड़ा सा बताया जाता है, ये लोग पॉइजन हॉल में लोगों को, जितने भी नए लोग ठगे होगे जाते हैं उनको काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर करते हैं, काफ़ी ज़्यादा बुरी तरीके से मारते हैं। तो वहाँ पर जो हमारा ओल्ड बा होता है वह कहता है गुआन भाई तुम ईविल बंदों को मारना चाहते थे ना, ये लोग तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। और गाइस वो जो दोनों कल्टिवेटर्स होते हैं वो गुआन और नियो के पास से गुजरते हैं। उनमें से एक कल्टिवेटर को कुछ अजीब सा फील होता है कि भाई इधर कुछ तो अजीब है, और वो इधर उधर सूंघने उंगने लगता है। तभी अचानक से वहाँ पर एक लड़की इन लोग से बचकर भाग रही होती है और वहाँ पर वो डर के मारे वहाँ से भागने की कोशिश करती है और वो चिल्लाने भी लगती है। बट गाइस वो जो दोनों कल्टिवेटर्स होते हैं उनमें से एक अपना विपन चलाकर मार देता है, बट वो विपन लग पाता गुआन तुरंत उसके सामने आ जाता है और तुरंत उस अटैक को रोक लेता है। और वह फिर उस लड़की से बोलता है जल्दी से यहाँ से निकलो, जितनी दूर भाग सके भागो, मैं इन्हें रोकता हूँ। तो जो लड़की होती है वो गुआन को धन्यवाद बोलती है। यहाँ पर ही जो दोनों कल्टिवेटर्स होते हैं वो गुस्से में कहते हैं तू हमारी मैटर के बीच में पड़ेगा, चल आज तू मरने के लिए तैयार हो जा। और वो लोग सीधे गुआन पर अटैक कर देते हैं। बट वहाँ पर जो गुआन होता है उनके अटैक्स को डॉज करने लगता है और उनके साथ फाइट करने लगता है। यहाँ पर जो गुआन होता है वो मेनली अटैक्स को डॉज ही कर रहा होता है। तो यहाँ पर जो ओल्ड बा होता है वह कहता है गुआन भाई क्या कर रहे हो तुम, यहाँ पर अटैक्स को डॉज क्यों कर रहे हो। तो वहाँ पर जो गुआन होता है वह कहता है वहाँ पर देखो नियो खड़ा है, अगर मैं यहाँ पर इनके साथ फाइट करता हूँ तो वो समझ जाएगा मेरी कल्टीवेशन लो है, इसलिए मुझे इन कल्टीवेटर्स को एक झटके के अंदर मारना होगा। और इसी के साथ वो दोनों कल्टीवेटर्स से काफी ज्यादा पावरफुल स्ट्राइक लगाते हैं। बट वहाँ पर जो गुआन होता है वो तुरंत क्वांग को बुलाता है। बिस्ट क्वांग तुरंत आसमान में दिखाई देता है और अपनी रोअर को निकालता है, मतलब दहाड़ मारता है, जिसकी वजह से उन जो दोनों कल्टीवेटर्स होते हैं उनके कानों में बहुत ही ज़्यादा भयानक दर्द होने लगता है और वो लोग तुरंत ज़मीन पर गिर जाते हैं। यहाँ पर ये जो नियो होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है इस बिस्ट को देखकर, क्योंकि ये बिस्ट एक हाई लेवल का बिस्ट था और कोई भी नॉर्मल कल्टीवेटर एक बिस्ट को अपनी काबू में नहीं कर सकता, क्योंकि बिस्ट को भी पालना और अपनी कल्टीवेशन को भी बढ़ाना ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। यहाँ पर जो गुआन होता है वो तुरंत वो जो एंशिएंट गॉड की टेक्निक होती है उसे एक्टिवेट करता है। तुरंत उन दोनों कल्टीवेटर्स के ऊपर वही मार्क्स, एक्सक्यूशन ग्राउंड वाला मार्क्स दिखाई देता है। यहाँ पर गुआन और क्वांग तुरंत उस कल्टीवेटर पर अटैक कर देते हैं। यहाँ पर जो बिस्ट क्वांग होता है वो सीधे जाकर एक कल्टीवेटर के देख रहे हैं क्या काटता है, जिसकी वजह से उसके ऊपर जो सर का मार्क होता है ना वो एक के बार में पूरा चार्ज हो जाता है। यहाँ पर जो गुआंग होता है वो भी जाकर दूसरे कल्टीवेटर की हड्डियां तोड़ देता है, जिसकी वजह से वो मार्क्स चार्ज हो जाता है। और गाइस जैसे मार्क्स चार्ज होता है ना इन दोनों कल्टीवेटर्स को गुआंग एक्सक्यूशन ग्राउंड में ले जा सकता है, वो काटने उठने की अब जरूरत नहीं पड़ती। यहाँ पर ये दोनों कल्टीवेटर्स अपनी पूरी ताकत लगाकर गुआंग पर फाइनल स्ट्राइक लगाते हैं। बट वहाँ पर जो गुआंग होता है वो तुरंत इस सील की पावर को एक्टिवेट
और इसी के साथ हमें गुआन को एक्सक्यूशन ग्राउंड में दिखाया जाता है। वहां पर जो गुआन होता है वो तुरंत दो गोल्डन कटानों को बाहर निकालता है और कहता आ जाओ, एकदम धड़ाम से कूल से आते हैं। और गाइस यहाँ पर जो भी वेपन्स हैं वो कोई नॉर्मल ह्यूमन वेपन नहीं, बल्कि इनके अंदर भी स्पिरिचुअल पावर्स वाली वेपन्स है। यहाँ पर जो गुआन होता है वो तुरंत दोनों को गोली शूट करता है और देख रहे हैं गोली निकल रही है तो उसके आसपास कितनी ज्यादा भयानक स्पिरिचुअल पावर है। ये जो गोली होती है वो एक झटके के अंदर वहां पर कल्टिवेटर्स को धाए कर देती है। मतलब गाइस ये जो गोलियां हैं वो कोई नॉर्मल गोलियां नहीं है, बल्कि एंशिएंट गॉड की पावर से बनी हुई गोलियां हैं। और गाइस रियल वर्ल्ड में ये दिखाई देता है कि गुआन ने अपनी वेपन के साथ उन दोनों को ही वहां पर खत्म कर दिया। दोनों को खत्म करने की वजह से यहाँ पर गुआन की जो कल्टीवेशन होती है वो क्यूआई रिफाइनिंग के लेवल 6 पर पहुंच जाती है। यहाँ पर जो हमारा नियो होता है वो गुआन की तारीफ करती हुए आगे बढ़ता है कि सीनियर गुआन है आज सच में काफी ज्यादा खतरनाक है। और इसी के साथ वहां पर उन लोगों की सी भागने की आवाज सुनाई देती है तो वहां पर जो बिस्ट क्वांग होता है उस बंदी के तुरंत सामने आ जाता है और गुआन भी तुरंत वहां पर पहुंचता है और उसको धड़ दबोचता है। गाइस ये लुओ क्यों होती है? वहां पर जो गुआन होता है वह कहता है लुओ की तुम हो, तो वहां पर जो लुओ की होती है वह कहती है गुआन ब्रदर। और वह फिर बताती है कि मैंने आपको देखा था ना, तो मैंने सोचा था कि आप मेरी चिंता करेंगे, इसलिए मैं यहाँ से निकल कर आपको बताने वाली कि आप मेरी चिंता ना करें। वहां पर जो गुआन होता है वो भी पूछता है क्या तुम ठीक तो हो ना? और इसी के साथ गाइस यहाँ पर जो वो नियो होता है वो भी जानते थोड़ा ठरकी किस्म का इंसान है, इसलिए वो सोच लेता है कि भाई इन लोगों के बीच में चक्कर है, इसलिए वो तुरंत कहता है भाई रुको, तुम लोग यहाँ पर ऐसा ये सब नहीं कर सकते, शांत हो जाओ। और वह फिर गुआन के पास जाते हुए कहता है ब्रदर गुआन यार थोड़ा सा यहाँ पर आप मेरे भाई को बचाने के लिए आपकी बंदी थोड़ी मिल चुकी है, तो यहाँ पर मेरे भाई को भी बचाने की कोशिश करिए ना, वो मिल नहीं रहा है। तो वहाँ पर जो लुओ की होती है वह कहती है आप लोग किसी और को ढूंढे क्या? यहाँ पर मैं एक और जगह को जानती हूँ जहाँ पर कुछ प्रिजनर्स को रखा गया है, वो थोड़ा ना बहुत ही ज़्यादा सिक्योरिटी वाला एरिया है, बट मेरे पास एक अच्छा रास्ता है, मैं आपको वहाँ पर ले जा सकती हूँ। तो वहाँ पर जो गुआन है और नियो होते हैं वह कहते हैं भाई तो ठीक है हमें ले चलो। और इसी के साथ जो लुओ की होती है वो एक सीक्रेट दीवार के छेद रास्ते उस फॉरबिडन एरिया में लेकर जाती है। तो गाइस यहाँ पर जो ओल्ड बा होता है वह कहता है गुआन भाई इतना ज्यादा रिस्क क्यों ले रहे हो, तुम जिसको ढूंढ रहे थे वो मिल गई ना, अब नियो की हेल्प करने की क्या जरूरत है, जल्दी से यहाँ से निकलते हैं। लेकिन वहाँ पर जो गुआन होता है वह कहता है मैंने नियो की हेल्प करने की वादा किया था तो मैं अपना वादा निभाऊंगा, चलो अब चुपचाप चलते हैं। और इसी के साथ वो लोग एक अजीब सा ना ग्राउंड होता है जहाँ पर पहुंचते हैं और आसपास पूरे ना गार्ड्स होते हैं, मतलब इस एरिया के अंदर नहीं होते हैं। वहां पर जो गुआन और बाकी लोग होते हैं बढ़िया से आसपास पूरे एरिया को देखते हैं कि भाई यहाँ पर कुछ तो नहीं है ना। तो गाइस वहां पर जो लुओ की होती है वो बताती है कि ना वो जो कुआं देख रहा है ना उसी के अंदर कुछ मतलब वही गार्ड्स हमेशा पहरा देते हैं, आज पता नहीं बाहर क्यों है। तो गाइस वहां पर जो गुआन होता है वो क्वांग बिस्ट को आगे भेजता है। बिस्ट जो होता है वो धड़ाम से कुआं के अंदर चला जाता है और वो आने का इशारा भी करता है। तो वहां पर जो गुआन होता है वो भी उस कुएं के अंदर कूद जाता है और इसी के साथ नियो भी वहां पर चला जाता है। बट यहाँ पर जो लुओ की होती है वो अंदर नहीं जाती है और इसी के साथ जो बिस्ट होता है वो बुलाते हुए उनको एक अजीब से जगह पर ले जाता है। वहां पर जब गुआन होता है ना उस जगह पर जब पहुंचता है तो वह देखता है कि यहाँ पर बहुत सारी कब्रें हैं, कब्रें ही कब्रें हैं। तभी वहां पर जो ओल्ड बा होता है वह कहता है भाई ये तो जॉम्बी वाला एरिया है, यहाँ पर बहुत सारे जॉम्बिस को रेडी किया जाता है, यहाँ से जल्दी निकलो क्योंकि अगर यहाँ पर जितने भी जॉम्बी हैं वो जग गए हैं तो यहाँ पर सबकी लग जाएगी। तभी गाइस वहां पर जो छोटा बिस्ट होता है वो दौड़ते पूरे एरिया को स्कैन कर रहा था, इसलिए वो एंट्रेंस पर जब जाता है ना तो फॉर्मेशन लगाता है और धड़ाम से बिस्ट को भी पीछे हटना पड़ता है। वहां पर जो न्यू होता है वह कहता है भाई यहाँ पर तो एंट्रेंस पर किसी ने फॉर्मेशन लगा दिया, हम बाहर यहाँ से नहीं जा सकते, एंट्रेंस सील हो चुका है। इसी के साथ गाइस आसमान से कई सारे तालिस्मान जमीन पर गिरने लगते हैं और उन कब्रों से बहुत सारे जॉम्बिस बाहर निकलने लगते हैं और वो सारे जॉम्बिस एकदम धाड़ बाहर निकलते हैं। और वो जो जॉम्बी होते हैं वो गुआन है और नियो की तरफ अपना निशाना लगाते हैं। वहां पर वो सारे लोग एकदम तैयार होते हैं कि भाई ये लोग आज हमारे हाथों से बचने नहीं वाले हैं और इसी के साथ वो लोग उन लोगों पर अटैक कर देते हैं। और इसी के साथ गैस हमें थोड़ा सा ना इसी एरिया के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत सारे जैसे जॉम्बिस रेडी की जा रही थी, उनकी बॉडी के अंदर से सारी पावर्स को एब्सॉर्ब किया जाता है। यहाँ पर कुछ ह्यूमन कल्टिवेटर्स के अंदर से एक बंदा पावर्स एब्सॉर्ब कर रहा था और उनको जॉम्बी की फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा था, सारी लाइफ एनर्जी को एब्सॉर्ब कर। और ये बंदा होता है पॉइजन हॉल का हॉल मास्टर। तो गाइस आज की वीडियो की एक्सप्लेनेशन के ऊपर एंड कर देते हैं। थैंक यू, बाय बाय।